क्या पटाखा ऑडियंस आई है जनाब। कल इसी वक्त आपके घर में क्या क्या हो रहा होगा। सब घर के मर्द हजरात गोश्त के हिस्से करवा रहे होंगे, कसाई के साथ बैठे होंगे, कुर्बानी हो रही होगी। घर में खवातीन सारी गरम गरम कलेजियाँ तैयार कर रही होंगी, बच्चे तैयारी में लगे होंगे और बुजुर्ग जो होंगे सारे उदास बैठे हुए होंगे। अब आप सोचें उदास क्यों बैठे होंगे। उदास इसलिए बैठे होंगे कि किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज है, कि कोई शुगर पेशेंट है, कोई सही से चल फिर नहीं सकता, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो सब ये सोच रहे होंगे हमारे घर के सारे अफराद मजे मजे की चांपें, पाए, कुंडा और क्या है पुलाव, निहारी, ये सब खाने खाएंगे। बारबेक्यू, कच्चे कीमे के कबाब, दम का कीमा, ये सब खा रहे होंगे और हम देख रहे होंगे उनको, क्योंकि हमें इतनी सारी बीमारियां लाहक हैं। हम कैसे खाएंगे कुर्बानी का गोश्त। चलिए ये तो कल की बात है, ये कल की सोच है, ये कल का शेड्यूल होगा जो आप लोगों के घर में हो रहा होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है मैं एक मिनट देख के बताती हूँ। आज खाला फुप्पी फ्रिज साफ करवा रही हैं, मासी आई हुई है, गोश्त की जगह बन रही है फ्रीजर में, सारे पुराने रखी हुई चीजें हटाई जा रही हैं। पड़ोसियों से पूछा जा रहा है आप अपने घर बर्फ रख लेंगे। अच्छा, टमाटर जो हमने सेव करके रखे हैं वो आपके फ्रीजर में फिट आ जाएंगे। साथ साथ कुछ लोगों के घर आज फ्रीजर आए हैं, खरीदे गए हैं आज खास तौर पे। सब भूल गए होंगे कि प्लास्टिक की थैलियां खरीद के रखनी है, आज सब भाग रहे होंगे प्लास्टिक की थैलियां खरीदनी है। अच्छा, नीली भी मिल जाए, अच्छा काली भी मिल जाए चलेंगी। अच्छा, अखबार ही ले आओ कहीं से, अखबार में भेज देंगे गोश्त। ये सब चीजें हो रही होंगी। फिर साथ साथ क्या हो रहा होगा, बाजार में इतना मेहंदी का रश नहीं होगा, चूड़ियों का रश नहीं होगा, लेकिन हाँ बकरे के लिए घुंघरू लेने का रश होगा, बकरे का चारा लेने का रश होगा, और वो जो मंडी होती है बकरा मंडी, वहाँ रश होगा। वो एक यहाँ पे बैठी हुई है बहुत ही खूबसूरत सी कमसिन हसीना जिनकी आंखों में काजल जचता है। इनसे ज़रा बात करते हैं कि इनकी क्या क्या तैयारी होती है। ज़रा माइक इनको दें, इनको समझ नहीं आ रहा, मैं करीब जाके बात करती हूँ। हाय डार्लिंग, कैसी हैं? हेलो, हाय डार्लिंग, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। खानों में आवाज नहीं आती। आपके यहाँ ईद कैसे मनाई जाती थी? ईद कैसे मनाई जाती? ईद बहुत अच्छी बनाई। माइक में बोले ना, माइक में। बहुत अच्छी बनाई मेरे को। आप सजती सवरती कैसे थी? बताओ करीब से। सजती सवरती कैसे थी? मेकअप कैसे करती थी? नहीं, ये कुछ नहीं करते थे हम। ये हम कुछ नहीं करते थे। अच्छा, आंखों में काजल लगाती थी? ना ना ना, हमने कभी काजल नहीं लगाया, सुर्खी? ना कभी सुर्खी लगाई, ना कभी सुर्खी लगाई। तो क्या करती थी बकरा ईद पे? कुछ भी नहीं। चूड़ियां पहनती थी? चूड़ियां? हाँ, चूड़ियां पहनती थी, मेहंदी लगाते थे, चूड़ियां पहनते थे, ये करते थे। अच्छा, कपड़े पहनते थे अच्छे से अच्छे। हाँ। गोश्त बांटने जाती थी कभी मोहल्ले में? हाँ, मैं क्यों जाती, बच्चे जाते थे। यार मुझे जगह दे दो ना, तुम अपने बराबर हो, तुम थोड़ी देर खड़ी हो जाओ, मुझे आंटी से बात करें ताकि इनको मेरी आवाज सही आए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे? हाँ। अल्लाह रखे 9 बच्चे। माशाल्लाह। बेटे, हाँ 6 बब्बे, हाँ 3 बेटियां, माशाल्लाह। 3 दवात, पोते पोतियां, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। पर पोती भी है मेरे, माशाल्लाह। अच्छा मेरी सबसे अच्छा बड़ी। डार्लिंग, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा है। 80 साल से ज्यादा यानी कि 90, 101 वगैरह? हाँ, 1 आधा 2 साल। मुझे तुम्हारा प्रोग्राम टीवी में जो आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, सुने एक बात बताए ना, अगर मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको एक सुर्खी लगाऊं यहाँ पे, तो आप मुझे लगाने देंगी? ना। क्यों? अब क्या लगाऊंगी? क्यों? मेरे लिए लगा ले, मेरा दिल चाह रहा है। मेरी बहू लगाए, मेरी बेटियां लगाए, मेरी पोतियां लगाए, सब लगाए। मेरा दिल चाह रहा है आप भी लगाएं, आप भी तैयार हो ईद की खुशी में। ना ना ना, नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। कभी दुल्हन बनी तब भी नहीं मेकअप किया? हैं? दुल्हन बनी तभी भी मेकअप जब भी मेकअप नहीं किया। आप यकीन करो कि नहीं किया। अच्छा,
अच्छा, मैंने मेकअप नहीं किया। कपड़े तो पहनती होंगी ना, झिलमिल सितारों वाले, किरण वाले। कुछ भी नहीं। अब मेरा बेटा मेरे क्या पूछ रही हो, मेरी तो एक बेवा की तरह शादी हुई थी अरे सन 48 में अरे ना। हाँ, सन 48 में अल्लाह। मेरी तो बिल्कुल बेवाओं की तरह हुई थी। ना बात है, ना बाप थे, ना भाई था, ना कोई भी नहीं था। हाय हाय, रुलाएंगी क्या है? अच्छा, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक कह देना। ईद मुबारक। कौन? वो जो लोग देख रहे हैं ना आपके सब। खैर मुबारक तुम्हें भी, अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए, ईद की खुशियाँ दिखाए। लगा दी लिपस्टिक मैंने, पप्पा करके लगा दी। मेरे 6 बेटे हैं, मुझे इतने रखते हैं हवाओं की तरह। अच्छा, माशाल्लाह अब माशाल्लाह। देखो इस बुढ़ापे में मैं मुझे ले आई घसीट के। मैं कहाँ जाती? ले आई। चलिए, अच्छा एक दफा कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ब्रेक। जगहों में है, पाकिस्तान के बाद मेरी शादी हुई है। हाँ, देखिए भाई, ऐसे बड़े बुजुर्ग जब घर में हो तो ईद का मजा दुबाला हो जाता है, और मेरा ईद का मजा दुबाला हो गया इनके यहाँ आने से। तो आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है। वो सारे बुजुर्ग, वो सारे जवान जो भी इस शो में हैं, जो देख रहे हैं, उन सब के लिए आज फायदेमंद बातें होंगी हमारे शो पे। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, उनको हम ये बताएंगे कि आप खा सकते हैं, जो घर में पक रहा है खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या एहतियात करें, ये हम आज के शो में आपको बताएंगे। किस तरह बेटी के ससुराल गोश्त पैक करके भेजना है, किस तरह मोहल्ले में गोश्त पैक करके भेजना है, किस तरह टेबल लगानी है, किस तरह डेकोरेशन करनी है, ये आज आपको जानने का मौका मिलेगा। अरे भाई, घर में पकाएं क्या, मेन्यू क्या होना चाहिए, ये भी तो आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। क्या पकाती हैं? बहुत अच्छा, क्या पकाती थी? गोश्त 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 पकाते थे, ऐसा मजेदार गोश्त होता था कि उंगलियां चाट। अब तो कोई पकाता ही नहीं वैसा। अब तो नए डिजाइन के खाने पकाते हैं। हाँ, सफेद गोश्त होता है, मसाला सफेद होता है, कहता है खाओ। मैं तो नहीं खाती। सफेद मसाला डाल के भला बताओ तुम, उसको जब रंगत नहीं होगी उसकी तो वो क्या अच्छा लगेगा। रंगत उसकी सफेद। हाँ। और कैसे खाओ सालन रोटी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम सब ऐसे ही होंगे। और देखिए, जब बड़े बुजुर्ग डांटते हैं तो उनकी डांट में प्यार छुपा होता है, और इसी प्यार के साथ जिंदगी चलती है। अगर ये नहीं हो तो हमारी जिंदगी में तुम स्पाइस लोगों ने कैसे मुझे होगा? इसका मौका दिया बोलने का, मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं मना करती। मैं तो चलो, मैंने आपको प्यार किया, आपने तो मुझे पप्पा नहीं किया। ये हुई ना बात। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए, ब्रेक के बाद मस्तियां करते हैं, मस्तियां। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि आज के शो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारा मजा भी होगा, और जाहिर है मजा इसलिए होगा कि मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ उसके साथ गपशप लड़ाएंगे, उससे पूछेंगे कि वो अपनी ईद के दिन कैसे गुजारती है, क्या पकाती है। उसके हाथ पे जादू है, बड़ा टेस्ट है, और बातों में तो है ही जादू, आवाज में तो है ही जादू, लेकिन खाने की रेसिपीज भी आज हम उससे शेयर करेंगे। आइए, वेलकम करते हैं फिजा। कैसी हो? ठीक ठाक। फुल बकरे शकरे की तैयारियां, खरीदारी करके आई हैं आप कराची? बकरे ले दो लिए। दो लिए? फराल भी आ गई ना, फराल तो खुश। फराल उसमें बैठ के राइडिंग तो नहीं करी होती? नहीं, वो चल रहा है ना यार, बीमारियां इतनी हाँ, सारी, कॉन्गो वायरस वगैरह, उसकी टेंशन डर है, लग रहा कॉन्गो, होता है। हाँ। कहते हैं उसको क्लोरीन के पानी से पहले नहला लो बकरे को। सब कुछ कर लिया, मगर हाँ। फिर भी डर तो लगता है। डर तो लगता है, जाहिर है फैला हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, जैसे बुजुर्गों को बड़ा डर लगता है कि हम गोश्त खाएं ना खाएं, बड़ा दिल मार रहे होते हैं यार बेचारे, इतने अच्छे खाने पक रहे होते हैं, मगर अपनी बीमारियों की वजह से खा नहीं रहते, नहीं खा रहे होते। हाँ। आज हमने खास उनके लिए इंतजाम किया है। हमने डॉक्टर उम्मे राहिल को बुलाया है, और इन्होंने आज हमें बताना है। She is actually best. She knows
कि ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ेगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स हमें नहीं होंगी, क्या क्या चीजें खा सकते हैं। शी नोज एवरीथिंग एक्चुअली। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, चमक रही हैं आप माशाल्लाह से। ईद की खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। बिल्कुल बकरों के साथ रह के। बकरों के साथ रहे। और बेटी की ढोलकी जो हो गई है, तुमने तो करवाई है, इसलिए भी है ना। अच्छा, आज हमने आपसे ये पूछना है कि वो बुजुर्ग जिनको शुगर है, वो जो कोलेस्ट्रॉल के हाई बीपी पेशेंट, है, हाई ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल, वो क्या करें? खाली गोश्त पैक होते हुए देखते रहे? नहीं कुछ भुनते हुए देखते रहे? सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। ये आपका वादा है कि उनको कुछ भी बिल्कुल, नहीं होने और वाला? कुछ भी नहीं होगा, और सब कुछ घर में है जिसके साथ वो खाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। फिजा, यहाँ से शुरू करते हैं यार That's अपना। nice, वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम फिजा से फिजा पूछते हैं कि तुम्हारे घर में खास क्या चीजें होती हैं मेन्यू में जो हर बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा पे ये तैयार हम लोग होती है? बचपन से जब तक कि दूध की यखनी ना बने ना, दूध की यखनी बकरे के गोश्त की बनती है, बहुत कम लोगों को आती है। दूध की यखनी? दूध की यखनी की लखनऊ की डिशेस से, तो वो दूध की यखनी बना के उसमें बकरे के गोश्त से बनाई जाती है। अच्छा। कुछ लोग दूध को फाड़ के बनाते हैं, हम लोग अच्छा। दूध को फाड़ते नहीं है। कैसे बनाते हैं दूध की? पहले दूध को पका के उसको फाड़ लेते हैं, जैसे हाँ। वो खोया बनने वाली हो जाती है, तो उससे पहले जब दूध रह जाता है तो उसको छान लेते हैं। अच्छा। तो फिर वो जो फटा हुआ दूध होता है, जब वो छन जाता है हाँ। तो उसको फिर अलग से प्याज व्याज लाल करके, उसमें हल्दी नहीं पड़ती, अच्छा। उसमें लाल मिर्चें नहीं पड़ती, वो काली मिर्चों में बनता है। फिर अदरक लहसुन का सही इस्तेमाल, मगर लहसुन ज़्यादा पड़ता है, अदरक ऊपर से गार्निशिंग के लिए। उसको बना के उसके बाद गोश्त को अच्छी तरीके से उसमें पकाया जाता है, उसी दूध में वो गलता है। अच्छा, और लहसुन अदरक भी उसी दूध में डालते हैं? जी, अदरक बाद में, तो लहसुन उसमें सही अच्छा। वाला डलता है, और वो इतनी अच्छा, मजे की दूध डिश है। गोश्त को भूनते नहीं है? नहीं, भूनना नहीं पड़ेगा ना। आपने देखे पहले गोश्त को यखनी, अच्छी तरीके हाँ। से इसकी यखनी वखनी निकाल के इसको बॉईल कर लिया। अच्छा। फिर वो जो पानी भी बचेगा ना, वो आखिर में इसके ऊपर वो डालना है तेल की जगह। हमने तेल नहीं इस्तेमाल करना, उस यखनी का ही तो मुश्किल है, मगर उसी का वो निकलेगा तेल, और उसी की वो बनेगी दूध की यखनी। फिर दूध और वो तेल मिलके वो अपना एक तीरा ऊपर छोड़ता है, जैसे दाल के ऊपर तड़का लगाते हैं, सालन के ऊपर शोरबा, वो वैसा तीरा आता है। फिर अलग से प्याज को लाल करके कुछ देसी घी में या मक्खन में, तो उसके ऊपर उसको फेंक दिया जाता है। तो गोश्त हड्डी वाली बोटियाँ, मतलब पुट का गोश्त वगैरह इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा लगता है। और बस उसके साथ आप नहीं, मजे का चावल सफेद। और पता है वो दूध में जब आपने लहसुन डाला तो वो जो है ना हाई बीपी के लिए और उसके साथ जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन ओह है। रियली? अच्छा, इसलिए मेरी अम्मी, नो ट्रू, बिकॉज मेरी अम्मी कहती थी कि इसको पी जाओ, इसको पियो। उसको जो दूध और चावल कम डालते हैं उसमें आपको बाउल में ना भर के दूध की जोड़ों के दर्द का तो बेहतरीन इलाज है वो। बहुत टेस्टी होती है यार, उसमें नमक वमक डाल के। वो ये बिरयानी इसके आगे कोई कहानी नहीं, कोई गोश्त का सालन नहीं। नई रेसिपी आपको पता चल गई फिजा ये की? कभी आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। ये आप बना देंगी? आप ही बनाएंगी? अच्छा डॉक्टर मराइला, आप बताएं, आप कह रही थी कि आप कुछ ऐसी चीजें बताएंगी किचन से निकाल के कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी एंजॉय कर सकें ईद के सारी डिशेस जो बिल्कुल। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपका जिसका हाई बीपी का इशू है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, साबुत धनिया ये लेना है। ठीक है। इसका कहवा बनता है तकरीबन, अभी मैं बना के दिखा दूंगी, चूल्हा लग जाए। और इसको आपने एक चाय का चमचा जो है एक गिलास पानी में पकाना है। जब वो आधा रह जाएगा तो इसको जो है आपने खाने से पहले और खाने के बाद पीना है। अच्छा। तो उनका कोलेस्ट्रॉल कभी भी अप एंड डाउन नहीं होगा। बिल्कुल, कितना ही वो खा लें, बस थोड़े से उनको एहतियात करनी है। बड़े के गोश्त से आप थोड़ी सी एहतियात कर लें। अच्छा। और बकरे का खा लें, कोई मसला नहीं है, मज़े से खा सकते हैं। जिनका है वो भी कम हो जाएगा, और जिनका नहीं है कि वो डरते हैं कि हम खाएंगे और मसला आ जाएगा, तो सिर्फ इसका कहवा पीने से जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कितना फायदा हो इसकी जाएगा। तो तासीर भी ठंडी है ना? तासीर ठंडी है, और कोलेस्ट्रॉल तो दिनों में कम करता है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, घर में से आपने सिर्फ एक कहवा बनाना है। अपने घर में जो ऐसे बुजुर्ग हैं या जो भी लोग हैं जिनका मतलब हर खाना, यानी नाश्ता तो दोपहर का खाना तो बस दिन में 2 दफा पी लें, कोई मसला नहीं है। मतलब ये नहीं कि हर खाने के बाद आपने सुबह 1 कप पी लिया है और 1 कप शाम को पी लिया। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि लोग मगज वगज रोक लेते हैं ना, मगज रोक लो, ये हमने घर में पकाना है, गोश्त सारा बांट दो, तो मगज के बाद तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है। तो ये बहुत सब बल्कि सबको पिला देना चाहिए ताकि इशू ही ना हो। खवातीन मर्द जितने भी हैं कि जिनको टेंशन होती है कि मगज नली खाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाएगा, तो इसको आपने बस ये कहवा पीना है और कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। यहाँ हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे भी, फिजा से भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिजा से एक आध गाना भी सुनेंगे, है ना? अच्छा, ठीक और है। क्या, और साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपको ये बताएं कि आप कल के मेन्यू में क्या क्या रख सकते हैं, रेसिपीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। आइडिया देना तो हमारा काम है। अब आपने क्या पिक करना है इस शो से ये आप जाने। तो आइए हम चलते हैं शेफ़ फरा की तरफ, और शेफ़ फरा आपको बताएंगी कि क्या क्या पक रहा है आपके घर में। हाँ फिजा। अच्छा फिजा, तुम तो एक मुझे बता रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मजे में है। बड़ा जी, किचन बिल्कुल यार, ठीक। सब तुम कुछ मुझे लगता है वो 5-6 बकराईद हो और किचन का काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं ऐसा सकता। हो ही नहीं सारा काम ही किचन के अंदर होता है। अच्छा, बकराईद इससे में। पहले कि आपकी रेसिपीज की तरफ जाए, फिजा तुम बताई थी पतले होने के लिए कोई चीज। यार मैं इस दफ़ा इस ईद पे इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी कि हमारे जो घरों में चाय बनती है, हम उस चाय से उकता भी थोड़ा सा गए। दूसरी बात ये कि किसी को ये नहीं पता कि जैसे ही खाना हम खाते हैं उसके बाद कोई कहता है फल ले आओ, सेब काट के ले आओ, पीच काट। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ये गलती, मगर ये वाकई गलती नहीं, गलती है। सही। मैं इसको गलती मतलब इसलिए सही कर रही हूँ कि गलती है, बड़ी गलती है, क्योंकि फौरन खाना खाने के बाद ना तो चाय का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एसिडिटी, बदहजमी और खाना हजम नहीं करने देती। लोग कहते हैं ना चाय पी लो सब हजम हो जाएगा, खाना खा लो खा लो खा लो। हाँ, ग्रीन टी बना दो जी, भारी खाना खा लिया। ग्रीन टी इज लाइक फाइन, बट चाय नहीं, चाय से हजम नहीं होता, चाय से बदहजमी, काली चाय जो होती है, दूध पत्ती जो हम वाली। दूध पत्ती वाली चाय पीते हैं। और दूसरा, फल खाने के फौरन बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बल्कि सिगरेट वगैरह भी जो लोग हमारे दादा, हमारे ताया वगैरह जो सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, वो खाने के बाद फौरन सिगरेट पीने भागते हैं। ये लाइटर, ये सिगरेट फौरन, तो उससे भी एसिडिटी, उससे भी बदहजमी, वो खाना हजम नहीं होता, वो सीने में रह जाता है। तो मैं आज वो चाय बताऊंगी जो टेस्ट में भी इस चाय से अव्वल दर्जा अच्छी है, और खाना भी हजम कर आपका दे। खाना हजम करेगी, जबरदस्त। और वो आपका वेट लूज करने में आपकी सही वाली जो मदद है ना, महीने में आप कहेंगे यार ये गिर रहा है मेरा वजन, जा रहा है। और चाय भी पी लेंगे। और चाय टेस्टफुल है। और क्या है चाय? चाय में वैसे पुदीने की चाय बताऊंगी, अच्छा। जो विच इज नॉट अ ग्रीन टी, पूरी चाय है। अच्छा। वो मैं 2 मिनट में बना के आपको रेसिपी कुछ दिखा दूंगी, तो आप तो अच्छा, आप सबसे पहले शुरू करेंगी। आप मुझे पता है पहले खुद आजमाती हैं, फिर सबको मशवरे देती हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स हम ब्रेक के बाद जमा करते हैं और तुम वो चाय ऑनियर बनाते 3 चीजें यूं बनेगी, यूं बनेगी। जबरदस्त जी। बस फरह क्या- फरह हमारा मेन्यू तो जी आप बोलेंगी पहले आप बताएंगी कि लोगों को आइडिया देंगे कल क्या क्या बना सकते हैं। कल आप तो वैसे तो कच्चे कीमे के कबाब हर घर में बनते हैं, समोसे बनते हैं, सारी चीज़ें बनते हैं, तो घर वाले भी कहते हैं ये तो हमेशा से खाते आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो आप पसंदे खाते होंगे ज़रूर घर में, लेकिन मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। आप कल बनाइएगा पसंदे के कबाब, वो बिरयानी, पसंदे की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। कलेजी फ्राई होती है सुबह सुबह, तो जो बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं छोटी, वो कहते हैं इन्हें कलेजी नहीं खानी, ही खा रही है, हमें तो रोल पराठा मंगवा दो। तो आप इनको चुटकियों में बेवकूफ़ बना ले, कलेजी का रोल पराठा बना के खिला दें आप इनको। आप कलेजी वही बनाए आइडिया और रोल पराठा बना के खिला दें। अब घर के बहुत सारी लड़कियां या लड़के या बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं गोश्त नहीं खाना, ही खा रही है, ये वो है, खाना चाहिए हालांकि। तो आप कहते चले छोड़ो सारी चीजें, तुम रायता ही खा लो, गोश्त का रायता बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। उनको पता ही नहीं लगेगा। आप घर के लोगों को मामू बनाना चाह रही हैं, मुझे लग बिल्कुल रहा है। मामू बनाने की तैयारियां हैं, और आप सब नोट कीजिए, सबको मामू बनाना है और अच्छी अच्छी मजेदार चीजें खिलानी है, उनको बताना नहीं है कि इसमें गोश्त है। अच्छा। और दूसरा ये कि ईद वाले दिन अचार की तरफ इतना जाते नहीं है, तो मैं गोश्त का अचार बनाना क्यों ना सिखा दूं। अचार गोश्त सुना था। हाँ, गोश्त का अचार, अचार गोश्त बिल्कुल नहीं होगा, वो रेसिपी बिल्कुल चेंज होगी। और एक दूसरा, हम कढ़ाई खाते हैं, हम कोरमा खाते रहते हैं, तो मैं आपको मटका गोश्त बनाना खिलाऊंगी, बकरे के गोश्त का। वो क्या बहुत मटके में मजा है। बनाएंगी आप? बिल्कुल मैं मटके में बनाऊंगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्योंकि देर लगती है यहाँ पर मटके में, लेकिन ट्राई करूंगी कि भाई मटके में इसका बन मतलब जाए। आप लोग मटके भी खरीद लें, छोटी छोटी सी मटकियाँ खरीद लें और उसमें आप गोश्त बनाएं, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। और जब आप इसको रखेंगे अपने दस्तरखान पे, टेबल पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कौन सी रेसिपी से शुरुआत करें? रायते से शुरू करें, जबरदस्त, सही ना, वो जल्दी से बन भी जाएगा। मुझे कि हो रहा है कि गोश्त का रायता कैसे गोश्त का रायता बनाते हैं। ये मेरे पास प्याली है, बहुत आसान सा है। बोटियों को बॉईल किया हुआ है ना आपने? हाँ, बॉईल कर लिया है। ये बोटियां आप अपने सालन से भी निकाल सकते हैं, कोरमे से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी तिक्का बोटी बना के खाते हैं तो उसमें से भी रेशा कर सकते हैं आप। अच्छा। और ज्यादा किसी को और मामू बनाना है तो बिल्कुल इसको चॉप कर ले, पता ही ना लगे कि ये बोटियां हैं, उनके मुंह में ही ना आए, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी बनाए, लेकिन हमारी नीयत ये होती है घर वाले खाएं, कुर्बानी का गोश्त खाएं। फिर इतनी मेहनत जो आपने की होती है ना पकाने में, वो हाँ। वसूल होती है। वसूल हो जाए वो वाली नहीं, सारी। सच बात है कि कुर्बानी के गोश्त में लोग कहते हैं ही का, मुझे वैसे नहीं आती, नहीं आती, मतलब लेकिन काफी लोगों के घरों में आवाज आती है नहीं उसमें ही है लेकिन वो गलत बात होती है, हमें तो नहीं आती। मुझे तो लगता है कि ताज़ा गोश्त जिंदगी में पहली बार खाया। एक्चुअली मैं बताऊं, सामने कट रहा होता है, सामने हिस्से हो रहे होते हैं, सामने ही रखा हुआ होता है, उसकी स्मेल तो से उसकी होता वजह होगा, से शायद ही घर में वो होती है, सही, वो वरना पूरी फिजा अदरवाइज में ऐसा नहीं है। होती है। हाँ, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि नहीं सामने देखा अच्छा, हुआ मैं है। तो कच्चा भी जब गोश्त आता है ना ट्रे में, तसले में, क्योंकि उस वक्त तो घर में आवाजें लगती है ना, तसला ले आओ, ट्रे ले आओ, हाँ, नहीं सारी चीजें। ढक्कन ले आओ, गोश्त की बोटियां अलग करनी है, ऐसी ऐसी आवाजें घर आने। वो मजा आता है ना, यही रौनक होती
की है। चटाइयाँ धुल रही होती हैं क्योंकि चटाई पे वो बैठता है कसाई आके, हाँ, है ना, और वो बार बार सर से धो रहे हैं उसमें। और कसाईयों की कितनी इज्जत अफजाई की जाती है, वो पानी मांगे, कोल्ड ड्रिंक मांगे, चाय। और बाद में सहन धो के मर रहे होते हैं सारे घर वाले। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने शामिल किया है दही, और इसमें मैंने शामिल किया है गोश्त जिसका हमने रेशा कर लिया था, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, गोश्त सिर्फ सिंपल बॉईल हुआ है, सिर्फ बॉईल किया हुआ है नमक डाल के, और हरी मिर्चें चॉप की हुई मेरे पास है। तो बड़े प्याले में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी तो बता दो, इंग्रेडिएंट बता दूं। अच्छा, थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली, और गोश्त का मैंने बिल्कुल उसको रेशा करके डाला है। दही है इसके अंदर, और अब मैं इसमें शामिल सूखी कर रही मेथी भी हूँ। डाली है क्या? सूखी मेथी भी थोड़ी सी, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, बहुत चलें, थोड़ी सी इसमें, बिल्कुल इसके अंदर मिक्स करके फिर डाल। चले फिजा, आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प थोड़ा सा दही और डाल देते हैं क्योंकि ये रायता इतना जबरदस्त होता है कि थोड़े से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, और मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, आपके जायके के मुताबिक नमक आप इसमें इसके अंदर ऐड करेंगी। और हमने थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी डाल देनी है, जरा सी, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, कलौंजी, नमक, बस, और गोश्त डाला था और उसमें। गोश्त डाला था उसके अंदर। अब हमने इसको मिक्स कर देना है, और इसकी शक्ल से भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और हमने जितने भी रायते खाए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर पुदीना भी नहीं है और धनिया भी नहीं है। क्योंकि रायता हम यूजुअली बनाते हैं पुदीना और धनिया, उसको हम मिक्स करके हरी मिर्ची पीस कर, तो उसका जायका जो होता है वो चेंज हो जाता है इस रायते का। और ये वाला रायता बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल चेंज, बहुत अच्छा। लेकिन शक्ल से तो ये बिल्कुल रायता ही होगा, खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर अच्छा। हमारे घर में कौन कौन से लवाजमात तैयार होते हैं लाइक गोश्त के खानों के यार, साथ? हम लोग कलौंजी वाला गोश्त भी बनाते हैं और कलौंजी वाला कीमा भी बनाते हैं। ये कलौंजी का कीमा बड़ा अच्छा बनता है, बड़ी बड़ी हरी मिर्चों के साथ। अच्छा। दाढ़ा मिर्च, क्योंकि मेरे घर में सबको प्रॉब्लम होती है, मैं शौक से खाती हूँ, हाँ। बाकी सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो दाढ़ा मिर्च कोई नहीं खाते। काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। लाल वाली मिर्च होती है, लाल वाली एक पुरानी मिर्ची है ना, तड़के वगैरह के लिए, वो तो आती है, वो दाल वगैरह की लंबी वाली मिर्चें होती है, तलहार मिर्च कहते हैं। तलहार मिर्च, कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है। अच्छा होता है, जितनी कश्मीरी मिर्च भी, कश्मीरी मिर्च कहा जाता है। अच्छा, तुम वो जो कीमे की रेसिपी बताई थी वो कैसे बनता है? यार, कीमा का अलग से तेल में ना उसको पहले अच्छा उसमें इतना सारा तेल डलता है। हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है, बारीक नहीं होता, थोड़ा मोटा। ठीक है, उसको तेल में डीप फ्राई करके पहले अलग से नमक डाल के उसको अलग निकाल दिया जाता है। ठीक है। और जो बाकी तेल बचता है जो थोड़ा अलग करके थोड़ा सा उसमें प्याज डाल की जाती है, प्याज डाल करके भी अलग निकाल ली जाती है। फिर टमाटर का पेस्ट बनाया जाता है, मगर छिलके के साथ वाला। छिलके के बजाय लगभग बनाते हैं ना, वो वाला नहीं, छिलके के साथ वाला। उसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाया जाता है। उसमें फिर बड़ी बड़ी हरी मिर्चें, और ये लाल वाली हरी मिर्चें, हल्की सी हल्दी, हल्का सा नमक, ये सब कुछ डाल के, काली मिर्चें डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के, तो उसके बाद ये जो अलग अलग हमने चीज़ें की हुई होती हैं, प्याज और ये सब कुछ, तो थोड़ा सा कलौंजी छिड़क के उसको दम पे रख देते हैं। अच्छा, बस, और उसी में वो बन जाता है। ऊपर प्याज का फिर बाकी जो बच जाती है वो बघार देंगे। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है। कलौंजी नहीं, तुमने, मैं पूछ रही थी साथ क्या यूज करती हो? रायता, सैलेड, हमारे घर में क्या? रायता मस्ट है। पुदीने वाला और रायता? पुदीने वाला, मगर हमारे पुदीने वाला नहीं, हम पार्सले वाला बनाते हैं। अच्छा, पार्सले वाला पुदीने और पार्सले मैंने घर में उगाया हुआ है, तो वो पार्सले भी ले लेते हैं, पुदीना भी। तो वो एक तो आपका खून भी साफ रखता है, आपको वैसे ही वेट लॉस में भी मदद देता है। फुल बीवी मटेरियल है ये। हर चीज पता है, घर की सफाई, हर चीज की पता है, किचन का ये, गार्डन की चीजें भी पता है इनको, क्या क्या उगाना है इनको। मेरे घर में मैंने एक जगह एक दफा तुम्हारे शो के लिए आई हुई थी, तो मैंने घर में ना तुरई का वो लगा ली थी बेल। मुझे क्या पता 15 दिन में वो इतनी आगे भेजेगी। मैं तो अम्मी की तरफ रह रही थी कराची। तुम्हारा शो करके जब बहनों के साथ नहीं थी, बहनों के साथ शो किया था, बस मुझे तो फोन आ गया कि आए लाहौर में, हम आपके गार्डन में कूद रहे हैं, वो बेल काटी हूँ तो तारों तक पहुंच गई है। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी DHA वाले आ गए कि ये क्या है, तो हमने कहा अच्छा 15 दिन में वो तो आग लग गई, उसको इतनी पहुंच गई है। अच्छा, ये रायता बताएं, आप जरूर ट्राई करेंगी कल, कितना जल्दी और झटपट बनाए ये रायता, आप इसको टेस्ट करें। 10 से पहले मैच। ये गोश्त की शौकीन है ना। अच्छा है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रायता है। अच्छा, नेक्स्ट डिश क्या है? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम बना लेते हैं, अभी अचार बना लेते हैं, गोश्त का अचार बना लेते हैं, वो झटपट वाली रेसिपी होगी, वो बना लेते हैं। एक ब्रेक आ रहा है, एक ब्रेक के बाद मैं बॉल मंगवा लेती हूँ जी। तो गोश्त का अचार भी बनेगा, आपकी तबीयतों को बहाल रखने के लिए कि आप गोश्त खा रहे हैं और इतने दिन तक गोश्त खाना है, उसको बहाल रखने के लिए अपने पेट को कैसे मेंटेन रखें, ये हम आपको बताएंगे डॉक्टर मिराइल से पूछ के। और गोश्त पड़ोस में भेजना है, ऐसी जगह भेजना है जहाँ रिश्ते अभी अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो ज़रा सलीका दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताएंगे किस तरह गोश्त पैक करके भेजें। छोटे से ब्रेक के बाद फिजा हमारे साथ विद एक्सपर्ट्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आपके घर में भी तैयारियां हो रही हैं कल की, और हमारे शो पे भी तैयारियां करवा रहे हैं हम आपको कल की। फिजा हमारे साथ है। फिजा की तैयारियां क्या क्या हो रही हैं, ये पूछना चाहिए। यार वैसे आजकल खाने से ज्यादा, क्योंकि कपड़ों की तैयारियां, हम तो बड़ी ईद पे भी छोटी ईद पे भी कपड़े की बेटी है ना यार। तो बेफराल के लिए क्या बनवाया है इस दफा? फराल के लिए चूड़दा पैजामा इस दफा, और उसके ऊपर अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी तरह है, लंबी टांगे उसकी ज्यादा है। अच्छा। तो टाइट चूड़दा पैजामा चुन वाला भर के सफेद, वो जो लट्ठे का बनता है। हाँ। और उसके ऊपर लाल उसकी ना पूरी फ्रॉक है, दुपट्टा है उसके ऊपर किरण है बस। अच्छा, खुद सिया है, सिलवाया है? दुपट्टा मैं खुद सियूंगी, बाकी वो फ्रॉक वगैरह सिलवाई है, भाई। कलियां हैं बहुत सारी। और उसके तुम सर पे भी बांधने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बनाती हो? नहीं, मैं अब उसको एक्सटेंशन लगाना शुरू कर दिया है। ये देखो खुद की जरा। खत्म कर दी है तो उसको शुरू कर दिया है। ये देखो जरा कि वो एक्सटेंशन लगाओगी। एक्सटेंशन वाली चुटिया है उसकी। हाँ। वो लंबी सी ना, उसकी पूरी पोनी के साथ ऐसे क्लच हो जाएगी। अच्छा। वो मैं लेकर आई थी लंदन से, तो वो बस अच्छा। उसको छोड़ दूंगी, वो ऐसी चुटिया पे टू 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 टू। अच्छा, और खुद की क्या तैयारी है? यार खुद की भी मेरी लाल फ्रॉक है कलियों वाली। अच्छा। इट्स थोड़ा सा मोटा कॉटन मटेरियल, अब क्योंकि सारी सर्दियां वर्दियां भी शुरू हो जाएंगी तो आगे भी काम आएगी। और इसी तरह लचके वाला पूरा दुपट्टा चुनरी में, उसका चुनरी के बगैर है। अच्छा। और ऐसी चूड़ियाँ सफेद भर के चूड़ियाँ हैं मेरे साथ, उसमें कुछ रंग है, हरे नीले पीले, कुछ कड़े बीच में डले हुए। हाँ। और कोलापुरी साथ, उसकी भी कोलापुरी। तो मतलब बेटी और माँ एक ही रंग में नजर आए? बिल्कुल, मैं बड़े और excited मियाँ हूँ। के क्या कपड़े बनवाए? कुछ भी नहीं। वो लड़कों को कौन पूछता, मर्दों को कौन पूछते हैं? हाँ, घूम फिर के या तो वो कहता है लट्ठे की सलवार कमीज बना दो, या कोई बहुत अच्छी जगह जाना होता है तो कहता है मैं बॉस्की के अलावा कुछ नहीं पहनता, और मैं इतने तोले की बॉस्की पहनता हूँ। कौन लेने जाए, इतने में तो हमारे 4-6 कपड़े बन जाते हैं। बॉस्की इज एक्सपेंसिव। हाँ, वो नहीं लेती। ये तो है। तो अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ तुमने बताया कि मजे मजे की रेसिपीज तैयार होती हैं घर में, खुद किचन में कदम रखती हो कि नहीं होती? नहीं, मैं नहीं जाऊँ तो फिर मेरे घर में कोई आता नहीं है, या फिर अच्छा। मुझे अगर जैसे खाने देने होते हैं, मेरी कुछ दोस्तें मुझे बोलती हैं कि बिरयानी बना के मेरे घर में ड्रॉप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने सबकी जगह जाना है, मगर खानी तेरी बिरयानी है। हाँ। तो वो सब मैं फिर करती हूँ चीज़ें। किचन में तुम्हारा टाइम लगता है? जैसे हम लोग हैं ना, हमारी बिरयानी में पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। हमारे खानों में हरा धनिया का इस्तेमाल कम, जीरे का ज्यादा। हाँ। और पुदीना हर चीज में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो बिरयानी में भी जब पुदीने का तड़का बहुत ज्यादा गड्डी से गड्डी भर के लगाया जाता है, हाँ। तो उसकी खुशबू अलग ही आती है। तो बिरयानी की रेसिपी क्या है तुम्हारी? हमारी बिरयानी में इमली भी पड़ती है, हमारी बिरयानी में आलू बुखारा भी पड़ता है, हमारी बिरयानी में अनारदाने को भिगो के ना उसको रख दिया जाता है। उसको जो सही से बताओ, जैसे शुरू करें, क्या करें? गोश्त को यार देखो, वो जो चावल पहले उबाले ना सबसे ठीक है। पहले, तो लोग उसको क्या करते हैं, चावलों को अलग अलग करने के लिए तेल डालते हैं। हाँ। कि चावल अलग हो जाए। ठीक है। मगर वैसे उसमें अगर एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया जाए, हाँ। तो चावल एक तो खड़ा खड़ा रहेगा, और जब बिरयानी बनेगी वो बिरयानी को दोनों मिक्स किया जाएगा तो वो अच्छा। मसाले के साथ हल्की सी खटास, एक अलग खटास आएगी। अच्छा। क्योंकि 2-3 किस्म के खटास को मिक्स करके जब डालेंगे, जिसमें आलू बुखारा भी हो, और जब मसाला सब तैयार हो जाए तो थोड़ा सा इमली का भी पानी घोल के उसमें थोड़ा सा डाल दी, थोड़ी मिकदार अच्छा, में। जैसे अब मसाला बनाने लगे हैं, चलो। मसाला तो चावल के लिए अलग, जब हमने चीजें चावल अलग डाली, उबल गया, तो फिर साइड उसमें में बनेगी। दालचीनी, उसमें काला जीरा, सफेद अच्छा। जीरा नहीं, काला जीरा, बड़ी इलायची, मगर बड़ी इलायची के दाने तोड़ के, लोग बड़ी साबुत डाल देते हैं, वो हाँ। नहीं, बड़ी इलायची के दाने तोड़ के, तेज पत्ता, ये सारी, और 5-6 लौंगे जितनी भी हिसाब से हैं वो, 5-6 लौंगे वगैरह डाल के, तो मैं तो साबुत काली मिर्ची भी थोड़ी सी डाल देती हूँ और दम पे रख देती हूँ। चावलों को दम पे रख ठीक दिया, है। फिर उसको वो जब पसने वाले होते हैं तो उससे पहले, क्योंकि उसको पसाना तो है, पानी तो फेंकते हैं तो डाइट भी बिरयानी हो जाती है। पानी अगर आप ना फेंके तो वो बिरयानी डाइट नहीं रहती। अच्छा, फिर गोश्त का क्या करती हो? तो गोश्त का अलग से हम क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं पहले अच्छी तरीके से, फिर उसको गला लेते हैं। मतलब मसाले में सिर्फ हल्दी नहीं पड़ती, क्योंकि बिरयानी में कुछ लोग हल्दी डाल देते हैं, लाहौर में बड़े लोग डालते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा लाहौर को कहती हूँ, यार तुम लोग को बिरयानी बनानी हो, कराची में बिरयानी बनती है, हल्दी नहीं डालनी चाहिए। बाकी सारा, जैसे मैं तो दाड़ा मिर्च भी डाल देती हूँ, और आखिर में फिर जब दम लगता है तो हरी मिर्चें भी, और उससे तो तुम पहले इमली का पेस्ट कब अदरक मिलाती लहसुन हो? ज्यादा होता है। इमली का पेस्ट जब सारा मसाला बन जाता है, खटास तब, वरना गोश्त अकड़ जाता है ना। हाँ। तो फिर वो गलता नहीं, जब पानी डालते हैं तो वो फिर अपनी जब टमाटर का Exactly. भी हम बाद में डालते हैं। अच्छा। जब मसाला वसाला भून जाता है अच्छी तरीके से, तो हम फिर बाद में वो टमाटर डालते हैं बारीक बारीक काट के, ताकि वो। और मसाले वही होते हैं जो आम बिरयानी में डलते हैं? ये डब्बे वाले हम तो मसाले नहीं, हम तो यही वाले डालते हैं, जैसे जवेत्री हो गई, हाँ। फिर यही दालचीनी हो गई, फिर इस तरह के सारे जो गरम मसाले। हम अम्मी कहती थी 12 मसाले, मैं तो किचन में ढूंढ रही थी, मुझे मिलते नहीं है वैसे वो 12 मसाले, आज तक मुझे समझ नहीं आया हाँ। कि वो है कौन कौन से, नाम भी नहीं याद, मगर जो मिलता है मैं सारा डाल देती हूँ सिवाय हल्दी के। मुझे ये पता है कि बिरयानी में हल्दी नहीं डलती। अच्छा। तो एंड में रिजल्ट जब दम लगता है, फिर पुदीना, हरी मिर्चें और नींबू की बारीक बारीक वो कतलियां कटी हुई, और वो फिर ऐसे, फिर अच्छा जर्दे का रंग भी ना दूध में डालते हैं। अच्छा, दूध में मिला के डालते हैं, तो वो उसका रंग इतना एक हल्का सा ऑरेंज और ये इस टाइप का रंग आता है। हाँ, ये शेर जैसा वो वाला हमारा नहीं आता जो पानी में हम लोग बोलते हैं ना, वो नहीं आता। ये शेर की तरह की बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑरेंज सी। और एप्पल
साइडर विनेगर जब बॉयल चावल में डालते हैं यार, उससे एक तो वैसे ही आपका सारा तेल घी जो है फैट्स वगैरह वो खराब सब ठीक हो जाएगा। बाकी वो इतना अच्छा बता सकेंगे अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर उम्मे रहील के पास और उनसे पूछते हैं कि अपने पेट को कैसे बहाल रखा जाए इन दिनों में जिसपे हम गोश्त इतना खाते हैं। और लेकिन उससे उनके पास जाने से पहले हम नाहिद आपा को वेलकम करना चाहेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक निदा। आज नाहिद आपा हमें बताने वाली हैं किस सलीके से गोश्त कैसे भेजा जाए और क्या क्या बताएंगी? सेटिंग, टेबल सेटिंग कैसी होनी चाहिए? टेबल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, और क्योंकि इस ईद के ऊपर आपका जो एक गोश्त होता है उसका एक एरोमा होता है। हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए घर में उसकी एक स्मेल आ रही होती है, क्योंकि रिस्क है। हाँ। और ये कुर्बानी का गोश्त है। Exactly. तो उसके लिए आपको क्या एहतमाम करना चाहिए कि आपके घर में जो आए तो वो एक फ्रेश हो, ना कि आप थके हुए भी लगें कि आज आपने कुर्बानी करी है, और घर में भी एक अच्छी सी खुशबू आ रही हो कि लोगों को कुछ महसूस ना हो कि यहाँ कुछ हुआ है। हाँ। और एक वो कहते हैं ना, बस हम हर घर में जा रहे हैं तो एक अजीब सी स्मेल आ रही, ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा। और फिर आप किस तरह गोश्त बांटें अगर कोई दुल्हन है, और वो सब चीज़ें आपके घर में हर चीज़ मौजूद होती है, आपको बाजार से जाके वो लेनी ना पड़े। ठीक है, ये हम आपके पास आ रहे हैं। अभी एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर उम्मे रहील से, ये कि अक्सर लोगों के मैंने देखा है, जाहिर है वो खाने इतने लजीज और मसालों से भरपूर होते हैं और हैवी भी होते हैं, तो लोगों के पेट खराब होते हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या? भारीपन हो जाता है, भारीपन, बहुत सीने में जलन होती है और खाना हजम नहीं होता है। उसके लिए बड़ी आसान सी तरकीब है। जैसे मैंने पानी गर्म करके रखा है, इसमें 1 चाय का चमचा सौंफ, 1 बड़ी इलायची, ठीक है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ गर्म पानी में डाला है और थोड़ी देर बाद इसको छान के खाने के साथ ये पानी पी लेना है। अच्छा, कितना पानी पीना है? 1 कप। अच्छा, एक बस कप। 1 प्याली में 1 सौंफ का चमचा डाला है हमने, हाँ। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 1 बड़ी इलायची। आप पूरा बकरा भी खा लेंगे तब भी बदहजमी नहीं होगी। ओह, जैसे ये चाय बता रही ना शहद। एक चीज मेरी अम्मी भी करती थी, जब क्या? आप पेट की दर्द की बात पूछ रही है तो जैसे इनका एक एक्सपीरियंस आया तो एक मैं भी डाल देती हूँ। मेरी अम्मी बड़ा अच्छा करती थी वो, मगर कड़वा बहुत होता है। मगर अब के दौर में मैं ये खुशी से करती हूँ क्योंकि इससे वेट भी कम होता है। अच्छा, नीम के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस। एक तो ये आपकी शुगर जो लाइलाज शुगर होती है ना, ये उसके लिए बड़ा अच्छा है। फिर दूसरा, जब आप कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं उसके बाद आप कहते हैं पेट फूल गया है यार, इतना टाइट हो गया पेट, और दर्द और क्रैम्स और हर चीज वो शुरू हो जाती है पेट के अंदर, तो वो उसका रस जो है फौरन दर्द खत्म होता है, हत्ता कि वॉमिटिंग हो रही है वो भी फौरन रुक जाती है। नीम के पत्तों का रस। और रंग हो रहा डॉक्टर होता फिजा है। ने इससे बताया। लड़कियों को जब शादी होने वाली होती है ना उससे पहले पिलाते। मेरी बहन ने बड़ी कोशिश की, उस वक्त तो मैंने मानी नहीं, अब मैं पी रही हूँ आजकल। तो उससे रंग वंग हो रहा होता है और निखार आता है। और तुमने ग्लास भर के पिया है? क्या किया? नहीं, ग्लास नहीं, वो तो इतनी सी जैसे ये है ना, छोटी सी बस ये, एक चमचा तो इसको सा आधा कर लो बस, उसका रस निकाल के ऐसे, पानी भी होता है उसके अंदर मिक्स, इतना भी कड़वा नहीं होता। जब आप थोड़ा 2-4 बार, और बच्चे करेले से कम कड़वा होता है? हाँ, मैं करेला तो मजा होता है ना, वो बदमजा नहीं होता, वो हल्की सी एक उसमें जैसे कड़वा कावा ग्रीन टी कड़वी खुशबू कड़वी होती है, टेस्ट इतना बिटर नहीं होता अच्छा। है। आप सुबह और शाम 2-2 चमचे पी लें तो जैसे रंग के लिए रंग भी गोरा और दाने बदन भी खत्म हो कम। जाएंगे। मेरे मुंह पे बारीक बारीक दाने, इतने एक्नी प्रॉब्लम हो गए थे। मैं जब ये शो कर रही थी रमजान में, रेगुलर मेकअप हो रहा था ईदी सबके लिए, तो मेरा मुंह पे ऐसे ऐसे दाने फोड़े, रोज मेकअप। मैंने कहा क्या करूं, गर्मियां भी आग की किस्म की। तो ये नीम के पत्ते जो रस निकलता था, इसी का मैंने वो चिल्लू मार मार के सोई हूँ पूरी रात। तो 2-2, 3-3 दिन के अंदर दाग के बगैर मेरे सारे साफ हो गए। बिल्कुल नहीं, तो जबरदस्त चीज बताई पेट है। के दर्द के लिए तो बहुत तो ही अच्छा है। नीम के पत्तों का रस और साथ साथ गर्म पानी में सौंफ, दालचीनी और बड़ी इलायची, इन दोनों चीजों का आप और अगर इस्तेमाल। लूज मोशन लग जाए, क्योंकि मिर्च मसाला भी तो खाते हैं गोश्त में, जब तक मिर्च मसाला ना पड़े, दाला मिर्च ना पड़े, हम तो अब उसके लिए क्या करेंगे ना, उसमें सिर्फ ये कि उसके रस में ना सौंठ डाल के पी लो। मतलब कि नीम के रस में उसको सौंठ डाल देंगे तो वो दूसरा असर देगी। ये तो डॉक्टर उम्मे रहील, ये तो डॉक्टर फिजा है? डॉक्टर फिजा है ये। डॉक्टर फिजा बिल्कुल सही कह रही है। अम्मियों के नुस्खे यार। नहीं बिल्कुल जिनसे हम अम्मियों ठीक के रहे। नुस्खे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, और इसलिए कि वो उन्होंने तजर्बे से किए, साबित किए होते हैं। और उसके अलावा नारियल का पानी पी लें तो वॉमिटिंग फौरन रुक आई जाए। लव नारियल का पानी। अच्छा, बकरा ईद मैंने अक्सर खवातीन बड़ी दावतों में खाना खिलाने के बाद तैयार भी नजर आएंगी, सब कुछ होगा, पट्टियां बनी होंगी उंगलियों पे,
उंगलियां कटवाई भी होंगी। बिल्कुल। यार वो बोटियां छोटी नहीं होती हैं। हाँ। एक उधर से पकड़ता है, एक इधर से पकड़ता है, और दूसरा बंदा छुरी मार रहा होता है बीच में। पहले मियां भी छुरी- घुसे हुए अच्छा, होते हैं। तेज और होनी छुरी चाहिए। तेज नहीं होती, उसकी वजह से भी उंगलियां कटती हैं। आपके साथ हुआ है कभी? नहीं दापा, उंगलियां कट गई, बहुत कटती गोश्त है इतनी उसके तकसीम करने, बोटियां बनानी है तो उंगलियां कट जाती है। शुगर है ना। या आदी हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो गोश्त को हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं ये सही नहीं है। और आपकी हमेशा छुरियां तेज होनी चाहिए। पहले से आप प्लानिंग करें कि ये आई थिंक हर साल, एक साल तो ऐसे भाग रहा है, आपके पास वुडन बोर्ड्स हों, छुरियां तेज हों, तो फिर ये नहीं मसले होता, होते नहीं। छुरी आपकी अगर प्लानिंग अगर सही है तो फिर आपको ये मसले नहीं मसले होंगे। नहीं होंगे। अच्छा, छुरियां तेज करने के लिए कोई तरीकाकार बिल्कुल। है? देखिए, अब जैसे अगर छुरी के ऊपर इस तरह से निशान है या जंग आ रहा है, पुरानी छुरियां दिखाएंगे रखी हुई फिर, होती है, हाँ। बुखदा है पूरा हाँ। ये इस तरह से, तो उसके लिए तो ये तरीका है, तेज करने से पहले साफ करना जरूरी है। अच्छा। साफ करने के लिए अलसी का तेल लेंगे, कपड़े में भिगो के उसको लपेट देंगे। अच्छा, कपड़े में भिगोए, मलमल का कपड़ा हो? मलमल का कपड़ा है, जैसे अभी मैं जैसे ये तेल है। मंगवाया है, अब तेल में इसको डिप किया और इसको छुरी को जो है ना इसमें हमने लपेट दिया इस तरह से। अच्छा, तेल में डुबो के पहले कपड़ा। कपड़ा और फिर छुरी को लपेट दिया। और ये है। कितनी देर तक तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको उतारेंगे और बेकिंग सोडा से साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगी। अच्छा, जंग उतर जाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि तेज करना, दहाड़ बनाना, जैसे बहुत सारे इसके टूल्स आते हैं जो हम रगड़ते हैं तो दहाड़ तेज हो जाती पत्थर है। पे भी कोई लोग रगड़ रहे होते हैं। कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी ना करें। ये आलू आपने लिया, हाँ, काटा है इसको, छुरी भी इतनी बड़ी है ये, और इसके बाद इसको इस तरह से करके बस ये आलू करना, को? अच्छा, ये धार तेज हो जाएगी। है आलू से? जी, आलू Very से nice. बस ये आपने इसको रगड़ना है और उसके बाद कपड़े से साफ करते जाना है, बिल्कुल तेज धार। कितनी देर तक करना है ये? बस बिल्कुल आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा, 2 से 4 मिनट में बस। जितनी तेज करनी है उसको आप करते रहें और साफ हो जाएगी। वाओ। और ये कितना कि आसान अपना है। हाथ बचा लीजिएगा, हाथ बचा मुझे लें। आलू के चक्कर आलू के में साथ साथ हाथ ना काट लें। अच्छा, अगर हाथ कट जाए, इसका भी मैं बता देती हूँ, अगर कोई हाथ कट जाए हाँ। या चूल्हे पे जैसे कलेजियां तलते हुए या सीख बनाते हुए हाथ जल जाए किसी भाई का या बहन का, तो ये जो नीम के पत्तों का तेल है वैसे भी घर में रखना चाहिए, बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। वो जैसी कुछ जले तो नीम के पत्ते का तेल, उससे हल्की सी मालिश करनी, जलन होगी वो मालिश कर दें, ना दाग रहेगा ना तकलीफ होगी। फुंसियों में भी लगाते हैं, फोड़ों में भी लगाते हैं जब किसी कोई प्रॉब्लम, मगर जले में और अगर कट गया है तो खून रोकने के बाद उसके ऊपर यही नीम का तेल लगाएं। तो घर में बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी होना रखना चाहिए। नीम तो का आराम से तेल, मिल का जाता तेल। है, नीम के पत्ते नहीं तो हल्दी है, उसको आपने लगा लेना है। हल्दी भी ना लगाएं, ये जो बाजार वाली हल्दी है, हाँ ये वाली, नहीं तो शुगर का पेस्ट बना के मतलब घोल के उसमें डिप कर दे, खून फौरन रुक जाएगा, वो फौरन रुक जाता है ब्लड। जैसे अक्सर मुंह में आता है ना, बच्चों को लगती है वो- चोट, एकदम मुंह से खून आ रहा होता है तो उनको फौरन इंस्टेंट चीनी खिलानी चाहिए। चीनी खिलाते, वो इससे खून ब्लड को जाए। रुक जाए। आप कुछ कह रही हैं? करने का मैं बता रही थी, जो आम छुरियां होती हैं, हाँ। ये जो आपके चाइनीज प्लेट रखी है व्हाइट वाली, ये वाली, हाँ, नहीं, हाँ यही वाली, हाँ यही वाली आप ये या कप सॉसेस हो, इसको आप उल्टा करें, सादी प्लेट ये रखी निदा, ये रखी हुई, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे हाँ, रखेंगे। इसके जो किनारे हैं ना, इसके ऊपर आप छुरी तेज, फिर आपकी फौरन छुरी तेज हो मैं जाती कसाई लग रही हूँ, है। ये जो व्हाइट प्लेट्स होती है ना, इस पे, ऐसे ये भी इससे तो करें ना, हाँ। ऐसे करते हैं, हाँ, इस पे छुरी बहुत जल्दी तेज होती ये तेज हो जाती है। हाँ। मगर एक ऐसी पुरानी प्लेट रख लें तो अच्छा, वो है। आई थिंक सबके घरों में होते हैं ये वाले दो कप हमें सॉसेस। रखनी लोग, चाहिए। हाँ। हाँ। एक कोई कॉर्नर से टूट गई है ना तो पीछे बस उल्टा करके उसको प्यालियाँ इस्तेमाल होती हैं, करें। प्याले कप्स होते हैं, होते हैं, कप्स जो होते भी हैं, उल्टा करें और उससे आप तेज करें, आपकी ये तेज हो बस इसको जाती है। इस तरह से। ये अब वो होता है ना, कौन छुरियां तेज कराने जाए, कौन उनको ढूंढे, आप इंस्टेंट घर में ही कर ये सकते हैं। इंस्टेंट बिल्कुल इससे हो जाती है फौरन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, फरा आप गोश्त का अचार बनाना सिखा रही हैं बिल्कुल, हमें? मैं गोश्त का अचार बनाना सिखा रही हूँ। चलिए जी, गोश्त का अचार भी सीखते हैं और फिजा की साथ-साथ पानी चाय भी भी। आ जाए। हाँ, साथ फिजा जो चाय बनाएगी। अच्छा, गोश्त के अचार से पहले मैं सोच रही थी कलेजी रोल तैयार है तो वो कर लूँ। अरे हाँ, बिल्कुल, मैं ये भी- तैयारी करके ये सारी भी- रखी हुई है। ये भी कर सकते हैं, आ जाएं बिल्कुल। बस मुझे ये देखिए, ये मटकी भी आ गई, मटका गोश्त के लिए हमने मटकी मंगवा ली है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें बनाने जा रही हूँ, इसमें प्लेट्स मुझे अच्छा, चाहिए। कलेजी जो रोल है, हाँ। जैसे नॉर्मल कलेजी बनती है उस तरह वैसे ही मैंने कलेजी अभी भी बना के, सबको खांसी आ गई, अभी बना के रखी, लेकिन मसाले बहुत कम होते हैं,
मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑयल शामिल किया, कलेजी डाल दी, लहसुन अदरक के साथ, कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक और हल्दी, बस 3 मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये डाल के मैंने इसको बिल्कुल भून लिया और इस तरह से देखिए मसाले वाली कलेजी अच्छा, मुझे तैयार एक हो गई है। टेक्निक बताएं, कभी कभी कलेजी बहुत सख्त हो जाती है और कभी कभी किसी की हाथ की बनाई हुई कलेजी इतनी नरम होती है, क्या टेक्निक है? इसकी टेक्निक ये है कि कलेजी और सी फूड को इतना भुना नहीं जाता। आप जितना भी इसको पकाएंगे भुनेंगे वो सख्त रबड़ की तरह हो जाएंगे। जैसे प्रॉन्स, झींगे हैं, झींगे और कलेजी दोनों ऐसी चीजें हैं, कम पकाया जाता है इन्हें। अच्छा, ऑयल गरम किया, कलेजी डाली लहसुन अदरक के साथ, आपने हल्दी डाल दी, दूसरे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, खट्टी चीजें जैसे आपको लेमन या सिरका कुछ चाहिए, वैसे डलती तो नहीं है, आपको चाहिए वो, और नमक ये लास्ट में, सबसे लास्ट नमक में, भी लास्ट में वो आपकी, हम कहते हैं ना चढ़ जाता है गोश्त, सख्त हो जाता है। अच्छा। तो आपने कलेजी को, और ये बहुत जल्दी बनती है, जितनी आप हल्की आंच पे बनाएंगे सख्त होती जाएगी, जितनी तेज आंच पे बनाएंगे वो जल्दी गल भी जाएगी और जूसी सी भी होगी आपकी। तो बस आप पकाएं नहीं, ज्यादा ना पकाएं, बहुत फास्ट पकाएं, जल्दी पक जाएगी। आपने देखा होगा बाहर तवों पे होती है कच्ची, वो जल्दी से बना के आपको दे देते हैं, वो कितनी जूसी सी होती है, वो सख्त नहीं होती। और हमारे घरों में क्या रिवाज है, हम हल्की आंच पे भूने जा रहे होते हैं, भूने जा रहे होते हैं। रबड़ की तरह बनती है। नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा कलेजी देर अच्छी नहीं पकाने की बनती। वजह से कम पकाएं और नमक सबसे लास्ट में डालें, तो आपकी कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी। अच्छा फिजा, तुम्हारे यहाँ रेसिपी क्या है कलेजी की, तुम्हारे यहाँ बनती है? यार हाँ, हमारे वहाँ हम लोग तवे के ऊपर बनाते हैं। मतलब दाढ़ा मिर्च डालते हैं थोड़ा सा, और अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालते हैं और दाढ़ा मिर्च डाल के, और वही इस तरह आखिरी नमक, मगर थोड़ा सा वो अब क्योंकि मसाला लोगों को चाहिए होता है तो एक आध टमाटर को ग्राइंड करके ना वो भी डाल देते हैं ना। हाँ, वो भी अच्छा ग्रेवी लगता आ है, जाती ग्रेवी भी आ जाती है। वैसे तो ज्यादा सुबह सुबह जब कलेजी कसाई से लेके तो इसी तरह बनती है कि वो ड्राई हो, ताकि सब खा रहे वैसे ही खा सकते हैं। अच्छा, ये कलेजी मैंने यहाँ तैयार कर ली, मैंने आपको रेसिपी बता दी। अभी मेरे पास पराठा है, घर में पराठे बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, जो भी आपके पास है। आपने ये यहाँ पे केचप लगाना है, ठीक है, थोड़ी सी मेयोनीज लगानी है इसमें, ओके, ये आप लगा दें इसमें, और जो मेरे पास यहाँ पर सलाद पत्ता भी है, थोड़ा सा मैं वो भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगे, खूबसूरत सा लगे। हाँ, अच्छा, हाँ, ये सलाद पत्ता मैंने यहाँ पे रख दिया, ये भी और रख क्या दिया, चीज़ डल रही है? और बस इसमें मैंने कलेजी का जो मसाला बनाया है वो मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि खिलानी हमने कलेजी है। और ये सारी तो हमने ट्रिक इस्तेमाल करनी है, खिलानी तो कलेजी है उन्हें। ठीक है, ये हमने इसमें कलेजी के पीसेस डाल दिए, बीच में 2, 3, 4 जितने पीसेस डाले, इतनी मजे की लगेगी जब केचप, मेयोनीज, सलाद सारी चीजें आ रही है मुंह में, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वही वाली कलेजी आप खा रहे हैं जो घर में सबके लिए बनी और आपको भी खिलाए जा रहे हैं। तो जी जनाब, ये रोल भी तैयार हो गया। हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब एक खिलाएं। ब्रेक ले रहे हैं फरा? बिल्कुल ले लें। फरा, मुझे मौका दे दे, मैं ब्रेक ले लूं। ले सकती हैं चट्टो पट्टो है ना यहाँ पे। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और फिजा की वो चाय जो आपको दुबला भी करेगी, चाहे आप कितने ही दुम्बे चबा जाएं, चाहे आप कितनी ही सब्जियां खा जाएं, चाहे कितनी ही बारबेक्यूज पे चले जाएं, दावत अटेंड कर लें, मगर फिजा की चाय कर देगी आपको बिल्कुल वैसा ही जैसे आप ईद के दिनों से पहले थे। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं जबरदस्त तैयारी जो आपने कल के लिए करनी है, कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, जितने भी ईद की दावतें आपके घर में हैं या आप अपने घर वालों के लिए खाने बनाने जा रही हैं। साथ साथ गोश्त कैसे बांटना है ये हमने आपको बताना है। मैंने फिजा की चाय का लिंक दिया था जाने से पहले, मगर सस्पेंस अभी भी बाकी है। फिजा सिर्फ अभी पानी रखकर चूल्हे पे छोड़कर आ जाएगी ताकि वो चाय का पानी खौलता रहे, और उसके बाद उसमें क्या डलेगा ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। हाँ फिजा, हाँ जी, पानी रखकर आ जाओ, खिलाने पानी रख के आ जाऊं हाँ ना, पास। और क्या उसमें क्या डालेंगे फिर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम जरा टेबल सेटिंग का इंतजाम कर लें। हाँ, मुझे भी सुगड़ बनाओ। तुम तो सुगड़ हो और कि तुम्हारी अम्मी ने आधे से ज्यादा तो तुम्हें सुगड़ बनाया हुआ है। हर कोई होता है, मगर शौक होता है सिर्फ। शौक की बात है। और क्या। बिल्कुल। अच्छा, ये टेबल सेटिंग हो रही है। अच्छा, टेबल सेटिंग में मैं आपको दिखाऊं। हाँ, मीठी ईद की ज़रा अलग होती है, और जो ये वाली बड़ी ईद होती है इसकी ज़रा अलग होती है, हर चीज़ की अलग, क्योंकि गर्मी भी होगी अभी। क्योंकि ये गर्मी हो ही रही है आजकल। तो इंतज़ाम टेबल पे ये करें, एक तो जूसेस का आप करें, या पंच, आपको मालूम है आपके घर मेहमान सुबह बहुत आते हैं तो आप पंच बोल रख लें हाइट पे, नींबू पानी टाइप कोई सिकंजवी, हाँ वो आप बना लें, हाजम रहेगा। पंच बोल में बना के रखें, ख़राब भी नहीं होता। उसके साथ आजकल अंगूरों का मौसम है, तो ज़रा से पत्ते लगा के ज़रा हाइट दे के आप एक जगह पंच बोल रख सकते हैं, ये जूसेस ग्लासेस रख लें। और अगर आपको जैसे फूल ये ज़रूर रखें, पता है ये फूल की पत्तियों से एक
अच्छी सी स्मेल है और बहुत सस्ते मिलते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। छोटे छोटे आपके पास ग्लासेस हैं, फूल की पत्तियां, ये फूल डंडियां टूटी हुई आपके घर के बाहर भी लगी हैं, उसमें आप डाल दें, थोड़ी कैंडल्स डाल दें और आप ये टेबल के ऊपर रखें। एक अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये बॉटल्स हैं, ये मैंने इसलिए रखी थी अगर आप दुल्हन के घर भेज रहे हैं गोश्त, तो मैंने एक बास्केट के अंदर ये मसाला खुद ही बनाया है। ये आप चाट मसाला, ये मैं सही तरह नहीं लगा, आपने ये खुद घर पे मसाला बनाया, ये आप एक बास्केट लें, उसमें रख लें। बास्केट कितनी क्यूट है। और ये कहाँ से खुद मिलेगी बास्केट? ये कहीं से ये खुद बनाई है, हमारे फिनेस की बास्केट है ये। अच्छा। और इसमें आप कोई बारबेक्यू सॉस बना के, कुछ भी बना के, थोड़ा सा गुलाब के हर का पानी भी दे सकते हैं, वो भी पीने नहीं, असल मैंने इसलिए ये रखा है कि आप इसके साथ बारबेक्यू सॉस या कोई भी मैरिनेशन सॉस बना यानी के, आप किसी के घर गोश्त लेके जा रहे हैं, आप मेहमान हैं, इनवाइटेड हैं, तो आप तरीके से ये चीजें भी साथ ना, के लवाजत मसाला और बारबेक्यू सॉस एक छोटी सी टोकरी के साथ लेके जाएं तो एक तरीका होता है। अच्छा, ये हमने दे के आनी है या वापस लेके भी आनी है? नहीं, ये दे देनी वो होता है ना, बर्तन वापस कर दो, तो बर्तन के साथ ये सारी चीजें भी हम वापस लाएं, बहुत अच्छी है, दिल तो नहीं करेगा देने का फिर। पता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आपके घर, बहुत से लोग बहुत सी चीजें लेकर आते हैं, अलग अलग वैरायटी, वो थोड़ा सा कुछ लोग ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं, ये टोकरियां ये जो हैं, बनाती हूँ मैं, पहले से चटाई वालों को बड़ी ऑर्डर दे दें। बिल्कुल आप बना के और हल्का सा स्प्रे करके आप, ये तो मैंने खैर हाथ से किया था, इसके ऊपर आप करके, और ये वैसे भी आम किसी कोई आपका कोई फंक्शन हो तो आप इस तरह अगर ले जाके दें, पता है ये बड़ा एरोमा, जैसे भी कह रही थी गुलाब का पानी, बकरा ईद के गुडी बैग्स, तो ये यस, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या क्या गोश्त बांटना है हमें, अब आपने गोश्त बांटना है। हाँ। देखो पूरे साल आपके अगर कोई ना कोई फूल भी लेकर आता हो, ये लेफ्ट ओवर्स पड़ी होती हैं, हाँ, ये ये जरूरी नेट के नहीं बड़े बच्चे है, भी ये होते पड़ी होती हैं, तो आपने ये इत्तेफाक से कलर मैच कर गया था, नहीं तो आप इसके अंदर रेड भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और आपने ये लेके, देखिए ये चीजें सब जब आपके पास होती हैं और आपका एक तौर तरीका होता है तो आपको खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा। पेपर जरूर रखें, बटर पेपर, बिल्कुल कोई भी पेपर रख लें जो भी आपके पास अच्छा। है, उसमें आपने ये गोश्त डाल दिया, सही, इसको आपने, ताकि वो आपका कपड़ा भी नहीं खराब हो, जिनको आप देंगे उनके भी काम आ जाएगा। अरे वाह, ये देखो, और ये रिबन्स जो होते हैं ना, मेरे ये घर भी तो कोई ऐसा गोश्त लेकर आए, मैं पैकिंग ही ना खोलूं, है ना, मतलब और इसको ज़रा सा अंदर करके, ज़रा सा अच्छा, और इसके अंदर, हाँ ये चीज़ भूल गई मैं, इसके अंदर आप एक ये नींबू डाल दें, इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें, बताऊं क्यों? इससे एक स्मेल जो होती है ना वो बाहर नहीं निकलती है। पुदीना डाल दें, इससे कभी स्मेल, आप देखें ना इसके गोश्त की जो एक हीक होती है वो नहीं आती है, मिंट की स्मेल जो होती है ना वो गोश्त में बस जाती है। अच्छा, लेमन काट के और पुदीना वगैरह, आधा उनके काम भी आ जाएगा, जाया भी नहीं जाएगा उनके पास। गाड़ी में भी आप बांट रहे हैं जी, तो आपके गाड़ी में भी जो बताऊंगी, बड़ी अच्छी बात, बहुत मजे की बात, हंसना मत बस। अच्छा, हमारी सबसे पहले हंसी निकलती है, इसलिए मैं पहले बोलती थी हंसना मत बस। आप इसको, जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट करें, जो भी कलर के रिबन, और गोश्त के साथ ये काम करें, ये भी बड़ी बात है भाई। ये करके, और इसको आप बास्केट के साथ अगर किसी दुल्हन को देना है, आपको ससुराल भेजना है, अच्छा आप ये लग रहा है। देखें, ये इस तरह मेरा बस चले तो मैं सबको ऐसे ही गोश्त बांटूंगी। देना चाहिए। है ना, प्यारा लग रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हम सबके लिए तो करते हैं, और जब हम आपके हेल्पर्स हैं या गरीब को बांटने जा रहे हैं, ये आम से कपड़े हैं जो मेरे पास, ये दस्तरख्वान ले लें आप, इसकी कोई भी सॉस पैन ले लें, आपके पास बड़ी है, उनके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके पास कुछ नहीं होता पकाने के लिए भी खाना। आपने इसी में गोश्त रखा, इसी में मसाले का पैकेट रखा, और आपने ये इसको लेके, यानी कि आप देगचियां ऑर्डर पे ले लें, ये तो सवाब भी है, और ये बहुत, और पता है उनके गोश्त देगची में डाल कर दें, ये आप इस तरह करके, हाँ बेटा बांध दो। ये तो सवाब भी और है ना? खूबसूरती भी, इनके साथ तो मेहनत करना बनता है। बनता है। और यहाँ आप इसके साथ इनको कोई स्पून वगैरह, मेरे पास यहाँ वुडन स्पून रखा था, आप कोई भी स्पून वगैरह डाल के, चम्मच, स्पून दे तैयारी के दें, साथ। बिरयानी का मसाला दे दें, अंदर पतीली के अंदर आप गोश्त रख मतलब कि दें, आप जाएं और चूल्हे पे रखें और पूरा और बस पका लें। तेल हो, एक तेल का पाउच हो, तो आप इस तरह आप उनको दें, तो आप सोचें वो कितने खुश होंगे। वेरी नाइस। ये एक चीजें हैं कि जो आपने अगर ये करी, तो आप ये सोचें आपका दिल कितना खुश होगा। सही बात है, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, आपके दिल को तस्कीन मिलेगी।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने घर पे। ठीक है। आप 20 रुपए की ये बहुत सारी फूल की पत्तियां आ जाती हैं और इससे पूरा घर आपका महक जाता है। ठीक है। मैंने इसमें क्या क्या, छोटी सी आपने टी लाइट कैंडल्स डाल दी। ये घर में कोनों कोनों में, वॉशरूम में, किचन में 2-4 जगह पे आप ये रख लें। हाँ। और इसको आप रखें और कैंडल जला दें। आप देखिएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर में कुर्बानी हुई है। इतनी अच्छी खुशबू कैंडल फैल की जाती वजह है। इस कैंडल नहीं, इसकी वजह से, फूलों की वजह से। ये खुशबू पूरे घर में ऐसे फैल जाती है, लगता है जैसे शादी है या कुछ है। हाँ। इसकी आप हर कोई ये ट्राई करे और आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। इसी के साथ जुड़ी हुई मेरी टिप भी कि वो अंडे के छिलके नहीं होते जब हम फेंक देते हैं तो उसको क्योंकि कुछ लोग ऊपर से ही तोड़ते हैं ना, हाँ। तो फिर अंडा निकालते हैं तो उसका सिर्फ होल छोटा सा ऊपर से हुआ हुआ होता है। सही है। तो उसमें पुदीने के अच्छे खासे उसको धो के ना पानी में, अंडे को? हाँ, जब वो अंडे का पूरा छिलका सूख जाए साबुत, तो उसके अंदर अच्छे खासे पुदीने के पत्ते डाल के ना, तो उसमें थोड़ा सा नींबू छिड़क के, किसी भी घर की कैसी कोई भी ऐसी डेकोरेशन पीसेज हो, कुछ हो या ऐसा यूं है, तो उसको ऊपर सीधा सीधा रख दिया जाए हर घर के कोनों में। तो जो हींग है, बदबू है, खाने की स्मेल है, किसी भी किस्म की स्मेल है, और वो जो भुलकियां आती है ना, कीड़े मकोड़े गंदे गंदे उड़ के फ्लाई बच्चों को काट के, क्योंकि बाहर गोश्त की कटाई हुई थी, तो वो कीड़े तो आते हैं उनको, तो वो नहीं आएंगे, कीड़े भी नहीं आएंगे, जर्म्स भी नहीं आएंगे और खुशबू भी रहेगी। पता है ये चीजें हैं जो आप लोग ट्राई करते हैं। तुम्हें हंसी क्यों नहीं आई? मुझे इसलिए कि तुमने बहुत पते की बात बताई ना। मैंने वो बच्चों का जब नाम ऐड किया तुम समझ गई थी, वरना तुम हंसती मेरे संडे के छिलके पे। मैं समझती तो सब, तुमने हंसना था, तुम बच गई। अच्छा, मुझे पहले ही खबरदार कर देना, हंसता नहीं तुम। अच्छा, ये क्या चीज है? मीठी। अच्छा, ये मैंने एक ट्रे ली और मेरे पास इसको मैंने वेल्डिंग करा। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। स्टील की एक ट्रे लगा के ये भी इसका मैंने इसके ऊपर लगाया, ताकि अब ईद पे आपके यहाँ दोपहर को जाहिर है गोश्त का ही एक होता है कि गोश्ती की चीजें सर्व होंगी। इसके ऊपर आपने ये लगा दिया, ठीक है। ये आम ट्रे नहीं है, आप ये नहीं जुड़वा सकते। एक आम सी एक वुडन ट्रे ले लें और उसके ऊपर आप कोई भी स्टैंड, बहुत सारे स्टैंड्स मिलते हैं, वो आपने रख के और इसके ऊपर हमने डालने हैं। अब मैं आपको तो बड़े ब्रेक में शायद जला के दिखा दूं। इसके हम जो सर्व करेंगे इसके अंदर आप डालेंगे कोयले। ये डिफरेंट आइडिया लग रहा है। और इसके ऊपर आप कढ़ाई सर्व करेंगे और इसी के अंदर आप कोयले के साथ ये फूल की ये डाल देंगे, जलेंगी। इनकी धुनियों की खुशबू भी जी। बड़ी अच्छी हो जाएगी। बड़ा आइडिया यार। आप सुने, मुझे लगता है रात भर आप ये सोचती रहती होंगी, अच्छा मैं आज का खाना कैसे सर्व करूंगी। बिल्कुल मुझे सही लगता है आपकी जिंदगी का मिशन जो यही है कि मैं कैसे खिलाऊं, क्या करूं। ये तो आपने किस बखूबी तरह बना दिया, सजाऊं। पूरा मजे का। धुनी भी साथ साथ, कीड़े बिल्कुल, मकोड़े भी मर देखिए, जाएंगे जिसमें। इसी के साथ ये पुदीने हैं Very nice. और इसके साथ आपने कढ़ाई सर्व करनी है, वो आपने कढ़ाई Too सर्व कर good. दी। और मैं इसके साथ क्या सर्व करूंगी, यहाँ पे मैं सर्व करूंगी पराठे। मैंने काट के रखे हुए हैं, आप यहाँ साइडों में देखिए। इसमें आप दम का कीमा रख दें, अभी मैं रखूंगी इसके अंदर। और ये सबसे प्यारा आइडिया है। वाह आपा, दिस इज द बेस्ट। दिस इज, पता है, जैसे कुछ लोग आते I हैं love it. खाने पे नहीं आते, बाइट्स खाने, बिल्कुल। शाम की चाय पे आ गए, ये चीजें भी आप तब रख सकते हैं। कीमा है और साथ छोटे टेबल पे पराठे रख के। दिया, ये and पीसेस रख दें तो जाके जो डाइट पे स्पून से इस पे लिया, थोड़ा सा डाला, रोल किया। और एक और चीज है भी मैं आपा, ये दिखाऊं। गरम भी रहेगा ना साथ साथ, बिल्कुल। क्योंकि नीचे उसकी वो राख ये पे भी जल रही है गरम है। कोयलों की। पापा ये कितने की बेच रही है मुझे? Very nice. टाइम नहीं है वैसे का। पापा ब्लैक में बेच रही है। ये मैं आपको बिल्कुल बना के दूंगी। ये लेके ना, और आप अपनी जो टेबल है, ये मैंने एक दुपट्टा था, ये जो मैंने इसके ऊपर बिछाया है टेबल कवर, ये आपने तो रखा। हमारे पास भी इस तरह के दुपट्टे होते हैं जो हमने अटैचियों में रखे होते हैं। साड़ियां हैं, बनारसी दुपट्टे हैं, बड़ी टेबल है तो साड़ियां फैला लें डबल करके, कितना अच्छा लग रहा है। आपके पास नेट के दुपट्टे होते हैं बहुत सारे, जैसे ये वाले हैं, ये देखिए ना, आपके पास 2-3 कलर के हैं। आप उन सबको लेके यूं कर करके मिक्स करके आप, मतलब ये बड़ा ईस्टर्न टच होता है और बड़ा ट्रेडिशनल लगता है। और ये खराब भी नहीं होते। इसके अंदर आपने ये कर दिया, ये मैंने रखा है, ये हलवा हम प्लेटों में सर्व करते हैं। ये मैंने कपकेक्स के इसमें डाल के सर्व किया। कि सबको- हलवा जो आए वो अपना ले, थोड़ा थोड़ा सा खाएं। आप इस तरह हलवा जो है इस तरह सर्व कर दें या स्वीट सर्व कर दें, आपके ऊपर ये है। क्या बर्थडे वाली टोपी है ये? नहीं नहीं, ये मैं टर्की से लेकर आई थी, उसमें ये अपना मीठा सर्व करते हैं। अच्छा, ये जो है इसके अंदर आपने सर्व कर, टेबल पे जब सुबह आपके घर लोग आते हैं तो आप इस तरह और मीठा ढका हुआ भी रहेगा ना, ढका हुआ भी रहेगा। आइडिया अच्छा है। छोटे यार, छोटे हमें टर्की में ये चीज क्यों नहीं मिल हमें रही नहीं है? दिखी, मुझे भी नहीं दिखी ये यार। तो इसकी बहुत है, बड़ी साइज, छोटा साइज। Very nice.
और आप देखिए जब आपकी कैंडल्स एक तरफ जल रही होंगी और यहाँ पे भी मैंने ये मेरी 2-3 चीजें ये थी भी आप जिसको- टर्की से लाई? नहीं ये तो मेरा यहीं का था। अच्छा। और ये था कुछ और मगर मैंने इसको बना लिया। इसके अंदर आप रख दें एक कैंडल बड़ी और इसको आपने यहाँ रखा और इसके साइड में आप चिप्स वगैरह सब सर्व कर सकते हैं। 2-3 जगह पे आप लगा दें शेल्स। सारे स्नैक्स जो हैं आप स्नैक जो है इसको आप कोने में कर दें। आप नट्स सर्व करें फ्रेंच और ये कैंडल जल रही होगी अभी मैं इसको और लाइट break भी में इसके अंदर से और निकल रही लाइट होगी। निकल रही जी। होगी तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। अच्छा देखो ये प्लास्टिक का स्पून था जो मैंने उसके लिए रखा था। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी मैं अभी जलाती हूँ। अगर आपको सेंटेड कैंडल चाहिए तो आप सेंटेड कैंडल लगा दें। ये अब आपके ऊपर है कौन सी। पता है एरोमा चाहिए इस ईद के ऊपर, आपको एरोमा चाहिए। खुशबू अपने घर। जरूरी है, खुशबू। नहीं है आपके पास ये शेल्स हैं तो आप इन शेल्स के अंदर भी ये कप्स रख सकते हैं या इसी में टी लाइट कैंडल्स रख दें तो आपकी टी लाइट कैंडल्स भी जल रही होंगी इसके अंदर। ये भी मैं ब्रेक में टेबल सेट करती हूँ अभी आपको दिखाती ठीक हूँ। है, तो जब तक आप ये वाली चीज सेट कर रही हैं हाँ, ना, ये मैं सेट हम कर जा रही रहे हैं शेफ फराह के पास और शेफ फराह को का देखना है भाई अब आप क्या तैयार करिए। गोश्त का अचार और पता नहीं क्या क्या तैयार हो रहा है। अचार जी भी बिल्कुल आप आए, बिल्कुल गोश्त का अचार होगा, पसंदों की बिरयानी होगी, हमारे भी- बहुत सारी इसके मटका बाद हम गोश्त आपके होगा। पास आ रहे डॉक्टर उमेर आई ये पूछने के लिए। आ जाओ फिजा। एक्साइटमेंट का जो टाइम है वो अब से शुरू हो गया है और गोश्त का मैं जब अचार। भी तैयारी करके और ये जाती पानी हूँ भी आपका उबल चुका है फिजा। हाँ, पानी खोल गया मैं बिल्कुल साथ साथ खोल बना लूँ गया। क्या चाय? चलो, चाय पहले आप बन बना भी जाएगी। लीजिए। कुछ भी नहीं है मेरा मैं वो- तो जब भी नाहिद आपा से सीख के जाती हूँ ना वो प्याज मेरे घर में चाहिए। अप्लाई जरूर होती है प्याज। चीज। तो और अब अच्छा खैर लगता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल मजा। होना चाहिए बड़ी आपका डाइनिंग तादाद टेबल। वसूल करती हूँ मैं भाई। सही आपा है। मैं आपका ग्लास ले लूँ इनकी चाय वजह से। निकालने के लिए आपको वापस कर दूँ। हाँ जी, क्या लेने गई हो? ग्लास। ये अच्छा इस चाय को ग्लास में पीते हैं? वाह, यार ये वैसे देखो। मुझे क्योंकि ट्रांसपेरेंट कप चाहिए ग्लास में अच्छा भी लगता है अगर हाँ। आपको चेंज हो जाता क्योंकि है। लोग इसमें जूसेस और चीजें पी रहे होते हैं तो ये भी पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते अच्छा ये मैंने पत्ती डाली इसके अंदर जैसे वही चाय की normally पत्ती डालते हमारे घर में हैं होती है। उसी हिसाब से ये वैसे 1.5 कप पानी है। ठीक है। वो ग्लास हमारे छोटे हैं इसमें मैंने चाय की थोड़ी सी पत्ती डाल दी बस। हाँ 1 टीस्पून। हाँ और ये पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा। हाँ और फिर क्या करोगे? ये मैंने इसके बीज निकाल के अच्छा लेमन के बीच। हाँ हाँ मैं निकाल दूँ हाँ जी प्लीज कितने पीसेस? 2-3 पीसेस डाल दे इसके अंदर वाले। जबरदस्त। अच्छा ये ग्लास में सर्व हाँ ये इसके अंदर डाल ताकि दिए। अच्छी सी तरह नजर भी आए। नजर आए और खूबसूरत भी लगे। ये मुझे बहुत मेहमान नवाज अच्छा लड़की इसके लगती ऊपर है। थोड़ी सी हंसी आएगी मगर कोई बात नहीं हंसना नहीं इसको ना ऐसे पहले मारना है और फिर ऐसे ऐसे मसलना है हाथ से। मार के मसलना हाथ है। थोड़ा सा मार के ना जरूरी है ऐसे बेचारे को प्यार से नहीं सारा कर गुस्सा सकते। उतार दो किसी और को अब मारने ये का, ऐसे बेचारे जैसे पौधी में हाथ फेंक से जो मसला है ना मेरे हाथ साफ थे ठीक है। हाँ अच्छा ये मसल दिया सही। थोड़ा सा फिर ये मार के मस ये जरूरी है। हाँ ट्रिक ट्रिक। चाय होना चाहिए भाई। तुम करके देखना जब ऐसे करोगी ना तो वो उसका दबाव और उसका वो बड़ा अच्छा निकलता है। ऐसे ऐसे मारना है। हाँ ये अब देखो वाह तुमने ये ताली सही जोर कह से रही नहीं मारी है। आधे निकले। जोर से एक मिनट देना था मैं किसी मैं आधा तो गिर गया। आधा थप्पड़ मारने से आधा गिर गया फिजा। आधा गिर गया। प्रैक्टिस करते हैं। ये उठाओ चलो हम एक साथ करें। रेडी One. गेट सेट एंड ऊपर करो ना हाथ थोड़ा कैमरे में तो नजर आए। चलो। रेडी गेट सेट गो इसका चस्का लग गया सबको। मजा भी आ रहा है। अगर मियाँ आपसे चाय मांगे तो आप उनको बोलें पहले पुदीने की थपकी लगाओ आओ। मैं चाय बना रही हूँ तुम पुदीने की थपकी लगा के दो। उनको भी कितना बिजी मजा कर दें। आएगा उनको भी बिजी कर दें। हाँ क्या क्या थप्पी वो आप रख गए हैं इधर। आइडिया सुन लें। फरमाइश हो रही माइक है पे होना चाहिए आइडिया। कि मियाँ के हाथ में पुदीना रखवाएं। जितना सारा गुस्सा है वो खुद। आप खुद थप्पड़े मारे। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पांच। क्या सिखा रही है हमें देखिए और जरा। कहिएगा रेसिपी यही थी। रेसिपी थी ये कहिएगा। हाँ सही। हम जो है ना बिल्कुल वो क्या कहते हैं फर्मा बरदार बीवियों को क्या सिखा रही हैं। हाँ बेटा अब क्या करना है? बेटा ये हो गया उसके बाद आपने मुझे रस दिया था नींबू का। हाँ ये रहा। ये रहा रस किस चम्मच से? 7 चम्मच। ओके ये भी इसके अंदर ही डालना है। थोड़ा थोड़ा रस डाला अच्छा नींबू का रस भी अलग से डालो। थोड़ा थोड़ा हाँ सही। और ये मैंने शहद डालूंगी अब।
वैसे चीनी की मेरे जगह घर में शहद। छोटी मक्खी का इस्तेमाल होता है। हाँ। आप लोग भी अगर छोटी मक्खी का मिल जाए तो छोटी please। मक्खी बड़ी मक्खी तो मैंने आज तक नहीं सुना। उससे मोटापा नहीं, फायदा बहुत है, उसके फायदे बहुत है। ये मक्खियों का कैसे पता करें? अब जाके ये दरख्त के दुकान ऊपर वाले- जाएंगे। ये वैसे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो लाहौर में तो मुझे अवेलेबल है, बाहर के ब्रांड्स मगर ये वैसे अगर आपके कोई उसमें अच्छा लिखा होता जानने है वाला छोटी मक्खी का है बड़ी मक्खी हाँ का? लिखा होता है। अच्छा। शहद के ऊपर लिखा होता है उसकी। आप सॉरी मैं इसका बीज निकाल रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हमारा बन गया छन्नी है। छन्नी पड़ी है अब या ऐसे ऐसे डाल डाल दो, दूं? पत्ती नीचे बैठ समझे? जाएगी। आप लोगों ने छान के डालना है। हाँ, ठीक है पत्ती अभी थोड़ी सी नीचे हो गई है। ओके हो गई है। अब उसके बाद सही, मैं आपके मसाले बचा कोई बात नहीं, साफ कर लूंगी। मुझे सिर्फ टेंशन है हमारे ग्लास ना टूट जाए। हाँ मुझे भी ये टेंशन। मुझे सिर्फ कड़क करके आवाज आएगी गिलास की। हाँ कहावत है उसके यार। बाद आपकी ये तैयार हो गई चाय। शक्ल भी अच्छा लग रहा है ये। हाँ अब इसकी खुशबू सिर्फ सूंघना निदा और आप अच्छा मुझे बताओ ये खाने से पहले पिए हैं खाने के बाद? खाने के बाद भी और सारा दिन ये चाय पी के देखें और उसके बाद आप लोग इस चाय पे वाकई में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी चाय, ये वेट लॉस करती है आपके, अच्छा। लूज कराती है आपका, और उसके अलावा आपकी रंगत में निखार आता है इससे। और पुदीना हाजमा जिसे कहते हैं ना, चाय पी लो खाना हजम हो जाएगा, उस चाय से नहीं होता, उससे एसिडिटी होती है। ये है वो चाय जिससे ईद के तीनों दिन हम खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ, और ये वैसे भी अपनी जिंदगी में बांध लें कि चाय पीनी है तो ये सारा दिन में 2-3 कप तो पीनी है आपने। ठीक है जी। इसी इससे चाय वजन के भी- साथ ये चाय वो चाय जिससे आपका वजन कम होगा, रंग गोरा होगा। फिजा की बनाई हुई चाय अपने घर में अप्लाई करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मजेदार शो में आज मजेदार इसलिए क्योंकि फिजा हमारे साथ है और बड़ी गप्पे लड़ा रही है और चाय खुद भी पी रही है और सब एक्सपर्ट्स को भी जा के पिला रही है क्योंकि ये चाहती है सब और दुबले हो जाए, है ना, और फ्रेश हो कोई भी ना नहीं जाए। करेगा। चख रहे हैं बारी बहुत बारी। अच्छी, बहुत मजे की, बहुत अच्छा जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये कि जब कुर्बानी का गोश्त, ठीक है ना, आप लोग कुर्बानी का गोश्त कटवू के फिर आपके घर में अगर दावत होती है तो आपको जो गोश्त बांटना होता है वो एक टेबल पे आप रख देते हैं। अब डर और टेंशन ये होती है, गर्मी है, गोश्त खराब ना हो जाए, तो क्या ऐसी चीज करें? सारे एक्सपर्ट्स मुझे बताएंगे क्या ऐसी चीज करनी चाहिए। क्या पंखा खोल के गोश्त को रख दें? क्या करें जिसकी वजह से वो खराब ना हो? बिल्कुल। देखिए, एक तो गोश्त बांटने में जल्दी करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन बहरहाल अगर टाइम- घर में जैसे हमारे घर में दावत होती है, फौरन ना सब ससुराल वाले मेरे घर सही है। जमा होते हैं, तो एक प्रेशर, एक टेंशन होती है कि गोश्त भी गल जाए, खाना भी पक जाए, सबने नाश्ता भी नहीं किया, आके हमारे घर खाना खाना है। ठीक है। बहुत स्ट्रेस होता है उस कोई दिन मसला सुबह। नहीं। सिरका लिया, सफेद हाँ। सिरका, इसमें कपड़ा डिप किया आपने ठीक है और अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको निकाले आप ठीक है। और गोश्त को इसमें लपेट दें। आपके 2 दिन गोश्त तो इसका खराब मतलब नहीं, बहुत 2 बड़ा कपड़ा लेना दिन पड़ेगा। भी गोश्त खराब नहीं, जो इसको कवर कर देना इस तरह से। अच्छा, क्योंकि फ्रिज में तो जगह ही नहीं होती है। हाँ, 2 तो दिन भी कैसे रखें? इससे ना गोश्त खराब नहीं होता है। सिरके सिर्फ मलमल का सिरका, दुपट्टा। मलमल का कपड़ा करके उसको अपनी तरह से कवर कर दिया है। हाँ और अगर इन केस गोश्त में बू हो जाती है, लोग रखते हैं, फ्रिज नहीं होते, काम नहीं करते, तो ये सिरका आपने लिया, सिरके में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सिरका कितना लिया? बस जैसे आपने आधा कप सिरका लिया, आधा कप पानी लिया, ठीक है। और जिस गोश्त में बू हो गई है, हाँ। स्मेल आना शुरू होती है, पानी छोड़ता है, उस गोश्त को डिप कर दें 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जब आप निकालेंगे तो उस गोश्त की बू खत्म हो चुकी होगी। जैसे कि जो लोग रख रहे हैं जिनका फ्रिज काम नहीं करता या नहीं होता है, तो वो गोश्त में स्मेल हो जाती है। अच्छा। इसको आपने डिप किया, सिरका और पानी मिक्स करने के बाद इसको डिप कर दिया। अच्छा। 15-20 मिनट के बाद, मतलब बहुत पुराना सड़ा हुआ गोश्त ना हो, बस 2-4 दिन में भी जो हो हाँ। जाता है, कलर खराब होने लगता है, तो वो गोश्त दोबारा ताज़ा हो जाएगा और उसमें से जो बू होती है वो खत्म हो जाएगी और कलर भी उसका सही हो जाएगा। अच्छा, और अगर वैसे ही है, अगर शुरू में ही आप इसको कवर कर देंगे तो आपका गोश्त खराब ही नहीं होगा। अच्छा, क्या कहते हैं, कुर्बानी के गोश्त को थोड़ा कहते हैं ठंडा करने के लिए रखना चाहिए? पहले जो तैयारी होती है ना गोश्त की, वो ये होती है हाँ। कि आपने जहाँ कुर्बानी करनी है जी। उस जगह पे आपके एक पुराना एक पैन होता है, पतीला होता है, कोई भी बाहर डब्बा होता है, जी। लोग जो धोते हैं, उसमें आप पानी उबालें। हाँ। और उसमें आप थोड़ा सा मट्टी का तेल डाल दें। अच्छा, और मट्टी का तेल डाल के जिस जगह पे कुर्बानियों की गोश्त कटेगा वहाँ उस जगह को धो दें। अच्छा। तो मक्खियाँ नहीं, आजकल मक्खियाँ बहुत हैं, ओह, तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। हाँ। और आपने पुराना कोई दुपट्टा लिया अपना, कॉटन का कोई भी दुपट्टा जिसका रंग ना उतरता, ठीक है। कॉटन इज बेस्ट। मलमल का कपड़ा ले लें। ये तैयारियां पहले से होती हैं। यानी जैसे अगर कल ही है तो क्या आज रात को ये कर ले? ले मलमल, या आपके घर में इतने क्योंकि दुपट्टे, सुबह तो टाइम नहीं होगा। सुबह तो बाजार भी बंद
दर्द होंगे तो आपने कोई पुराना दुपट्टा निकाल लिया नहीं, अपना। धोने वाला प्रोसीजर सुबह करें कि नहीं, अभी सुबह करेंगे। अच्छा, सुबह। क्योंकि जब मर्द नमाज पढ़ने गए हों हाँ। तो आप सुबह से ये सुबह ये ही कर करवा लें लें। या रात को ही कर दें, ठीक रात है। को करवा लें, अभी करवा लें ठीक है। रात के वक्त, ताकि वहाँ जो एक स्मेल मट्टी के तेल की उस पर मक्खियाँ नहीं आती। ठीक है। फिर आपने वो चटाई वगैरह सब बिछा के, पता है इसमें एक एक कदम पे सवाब भी बहुत है जो आप नेकी का काम कर रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद आपने उस जगह पे चटाई वगैरह बिछाई, फिर जो उन्होंने कुर्बानी करी, फिर वहाँ गोश्त रख के वो काटते हैं। हाँ। आपने एक पुराना मलमल का दुपट्टा, जैसे उम्मीद राहिल बता रही थी, उसको आपने सिरके में, वाइट सिरका हो, ब्राउन हो, जो भी हो, आपने पानी मिला के उसमें भिगोया, और जब वो गोश्त एक साथ ला के रख देते हैं, फिर वो उसके ऊपर आप डाल के रखिए, मक्खियाँ नहीं आएंगी वहाँ ठीक पर। है। और जब आपकी कुर्बानी हो जाए, साफ हो गया, फिर दोबारा गर्म पानी और मट्टी के तेल से धोएं, तो वहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो फूल की पत्तियां मैंने बताई हैं, जहाँ गोश्त कट रहा है वहाँ उसके ऊपर डाल के वो रख दें, क्योंकि फूल की पत्तियों से एक स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आती है, अरोमा आता है। और वो जो गोश्त, सबको ये लग रहा होता है कि पूरे महल्ले में ये खुशबू आ रही है, इसका भी अजर सवाब। अच्छा, अगर इंस्टेंट जैसे आप घर के मर्द सारे जब कुर्बानी हो रही होती तो छुरा फेरते हैं, तो ऑब्वियसली कभी फवारा आता है खून का, तो फौरन डब्बा लग ब्लड जाता का फौरन आप जाके धोएं, उस वक्त धो लिया जाएगा। और आपने पहले से नींबू वींबू काट के रखे हुए हैं, क्योंकि आपके कीमा भी बन रहा होगा, कलेजी है। भी, तो वो जो नींबू का छिलका बचा हुआ है, हाँ। वो ये आधा नींबू काट के आप उस पर रगड़ें जल्दी से। अच्छा, धोने के बाद या धोने से पहले? नहीं, पहले धोएं उसको। पहले धोएं। हमेशा पहले धोएंगे, वो साफ हो भी जाएगा ठीक फौरन। है, और फिर उसके बाद आप वो नींबू या नमक में नींबू को आपने लेके डिप करके। और डिप करा, और नींबू से आपने रगड़ा व्हाइट कपड़े पे, तो फौरन धब्बा चला जाता है। ओके। तो ये चीज़ें इंस्टेंट होती हैं, और ये चीज़ें सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। मगर मिट्टी का तेल अभी मंगवा के आप रख लें, ताकि मक्खियाँ वगैरह ना आए। और बस फिर ये जैसे मैंने आपको कैंडल वगैरह बताई, ये आप जला के रख लें, आप देखिएगा। अच्छा, फर्श से तो खून के धब्बे साफ हो जाते हैं, ज़ाहिर है, बिल्कुल सफा हो है। जाते हैं। दीवारों से कैसे साफ करें? दीवारों से भी हो जाते हैं, अगर आपने फौरन साफ किया, पाइप से आपने साफ किया, अच्छा। वो फौरन साफ हो जाता है। फौरन साफ उसमें हो आप अगर आप और अगर किसी का लगा रह गया तो अगर देर से करना है तो क्या चीजें? देखिए, अगर आपका देर से, तो आप वही सोडा लेंगे, क्योंकि अच्छा। फिर सोडा अगर आपने ज्यादा रगड़ा तो क्या होता है, आपका रंग उतर जाता है दीवार ओह, का। तो तो आप फौरन- मलमल का एक कपड़ा ले लें, अपने हेल्पर्स को बता दें, उसमें सोडा डाल के उसी जगह से धब्बा, पूरी दीवार नहीं, कि वो एक बड़ा सा पैच आ जाता है, तो वो अच्छा। उसको भी खराब मत करें। मतलब थोड़ा सब्र तहम्मुल से हल्का हल्का हाथ रख के काम करें, तो आपका घर साफ हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, अब आप बताएंगी बाकी चीजें जो अच्छा, आप। उसमें एक चीज जैसे अभी शुगर पेशेंट है। हाँ, शुगर पेशेंट का बताऊं, लेकिन होता है जब हम गोश्त बनाते तो हाथ में बू हो जाती है, स्मेल हो जाती है। तो रहती है स्मेल। हाँ, अभी जो 3 दिन तक पुदीने नहीं को जाती है थपकी वैसे दे रहे थे ना, ये जी। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉफी लेके सिर्फ हाथों में मल लें, फौरन बू खत्म हो जाती कॉफी पाउडर या? मेरे हाथों में वाकई इतनी नहीं अच्छी है ना, खुशबू। हाँ। This is nice। अच्छा, कॉफी पाउडर या कॉफी कॉफी पाउडर लेके आपने अच्छी तरह से मलना है, और हाथ धोना है, तो हर तरह की जो बू होती है या रंग आ जाता है वो सब साफ हो जाता है। वरना आपकी तो पुदीने की लहसुन थपकी, की, अदरक की, पता नहीं और किस किस चीजों की जो है हाथ में वरना आती ये है। पुदीने की थपकी जो है फिजा की तैयार है। पीने की थपकी। ये बेस्ट है। अच्छा, फ्रीजर में से भी जाहिर है कुछ इस तरह की स्मेल आने लगती कॉफी है। रखते हैं, बेकिंग सोडा रखते हैं। अच्छा, फ्रीजर के अंदर रख दें हाँ, कॉफी? फ्रीजर के अंदर रख दें। हाँ। लेमन काट के, हाफ लेमन और टमाटर फ्रिज में और फ्रीजर में ये रख देते हैं, तो स्मेल नहीं आती है। ओके, अच्छा। आप इसे काट के रख दें तो जितनी भी बू, खुशबू जो भी होती है, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, हत्ता कि एक खाने की खुशबू जो है दूसरे खाने में भी नहीं जाती है। अच्छा। नॉर्मली होता है कि खा आप कुछ रहे, खुशबू कुछ और आ रही होती है। खरबूजे का क्या करें? गोश्त में जो आ जाती है खरबूजा, अगर कवर करके, खरबूजा, हाँ। कवर करके रखें, या जब काटें तो पूरा काट के खा लें। कवर करना जरूरी है उसको। कवर जब करना, ठंडा करने के लिए कहते हैं फ्रिज में ठंडा करके लाओ। बेटा, ये जो क्लिंग फिल्म है आपकी, क्लिंग फिल्म से उसको कवर करें, या फॉइल से। मेरी एक स्टूडेंट थी, बड़ी मजे की, उसने मुझे बात बताई, ये इससे हट के स्मेल से, उनके जॉइंट फैमिली है उनकी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने ना अपने घर में बहुत जगह लगा के रखा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कहती है, हम फ्रूट पूरा प्लेटर बनाते हैं, कि सास ससुर कहते हैं बस खाने के बाद फ्रूट खाना है। अच्छा। तो वो पूरा प्लेटर बनाते हैं, और देवर जेठ सब साथ रहते हैं। तो कहती है, मैं अब फ्रूट जब काटती हूँ तो मैं उसके ऊपर भी लिख के लगाती हूँ, अल्लाह देख रहा है। जब कोई आ जाता है, हाथ मारता है, अल्लाह देख रहा है, तो वो भी नहीं खाता। मतलब बड़ी अच्छी बात थी ये।
अच्छा एक बात मैं पूछना चाह रही थी, क्या मैं जहन से ही निकल गई, देखें सवाल करते करते बिल्कुल। बहरहाल आप शुगर का बताएं, मेरे जहन में खरबूजे के बाद कोई सवाल आया था? नहीं कुछ और मैं पूछना चाह रही थी। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैलियां हमारे पास आती हैं, मोहल्ले वालों ने भेजी, प्लास्टिक की थैलियों में गोश्त आया, हमने उस तक टाइम नहीं होता कि आप उसको प्लेट पे निकालें, आपने वही थैली उठाई और आके फ्रीजर में डंप कर दी। सब करते हैं इसमें, ये है ही नहीं कि कोई नहीं, वैसे सब कर रहे होते हैं। तो ये प्लास्टिक की थैली में गोश्त रखना हेल्दी है या नहीं? बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आप देखिए, एक दफ़ा खर्चा होता है, आप जिप लॉक बैग्स ले लें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, गोश्त जब बांट भी रहे होते हैं तो प्लास्टिक की जो पिंक और ब्लू थैलियाँ उसमें कभी ना बांटें। क्या होता है, आपने बांटा, आपके घर गया, वो बाहर फेंक दिया और वो जाके सारे गटर ब्लॉक कर देता है, रोड पे वो थैले उड़ते हैं, फिर बीमारियां फैलती हैं। अच्छा। आपने जो भी पुराने भी आपको मैंने बताया, फूलों के साथ पेपर्स आ रहे होते हैं, पेपर बैग्स हैं जो खाकी लिफाफे होते हैं, जो ब्राउन पेपर होता है, जो कॉपियों पे भी चढ़ाते हैं ना, जिसमें दाल वाल आती है, वो कागज के थैले, उसके अंदर आप करके फिर एक रिबन बांध दें, वो ज्यादा बेटर है। प्लास्टिक बैग्स में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, गोश्त जो है ना वो गीला कर देता है उस पेपर गीला को, कर देता है, सॉगी सा और वो बहुत बुरा लगता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं। नहीं गोश्त जब ब्राउन पेपर है, अब जो घर आए तो थैली रख रहे होते हैं। हाँ, जैसे अब जो गोश्त घर आया है, उसको थैली से निकालें, क्या करें, क्योंकि हम तो थैली डायरेक्ट डाल देते हैं। ज्यादातर तो थैलियां ही आती हैं, आपको निकालना होगा उसके अंदर, क्योंकि कागज की थैली अगर आप फ्रिज में रखेंगे वो गीली हो जाएगी, वो तो खराब हो। देखिए, प्लास्टिक बैग में भी एक पतली पिंक और ब्लू आती है जो बिल्कुल ये वो नहीं, आप कह रही जिपर वाली हो, जिपर वाली हो, वो वाला प्लास्टिक थोड़ा सा मोटा होता है, वो जिपर वाली नहीं होती जो। मगर हम थैलियों से गोश्त कैसे निकालेंगे? थैलियों से मेरा सवाल तो वहीं अटका है, कागज कहाँ से आ गया? थैली नहीं, वो तो वो रखने का तरीका बता मगर वो जो गोश्त थैलियों में आया, अब ये तो मुझे थैली बाहर चली गई, अब मैं उस थैली का क्या करूं? आप देखें, बहुत से लोग आज प्लास्टिक जो बॉक्सेस आते हैं, और वो बॉक्सेस भी वो जो जरा मोटे वाले होते हैं, फ्रिज में आप कुछ प्लास्टिक बॉक्सेस रखते हैं, वो टूट जाते हैं, क्रैक्स आते हैं। आप उन थैलियों में से निकालें, जिप लॉक आपके पास पहले से बैग्स हैं, और जब भी गोश्त रखें इसको फ्लैट करके हम क्या करते हैं, वो यूं मोटा सा लिया और फ्रिज में वो पूरा फ्रीजर फैल जाता है। आप जो भी गोश्त है, अच्छा, ऐसी जैसे तुमने पुदीना किया था ना, हाँ, आपको पता होगा, चॉप्स इधर रखे हैं, तो सारे बट जाते हैं। कहते हैं ये रान वान नहीं बनानी चाहिए, पूरा इक्वल बोटियां बनानी चाहिए, ताकि इक्वली सब्जियां डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम ये रान बना के अपने दोस्तों या ससुराल, ये तरीका सही, वो आप बाजार से मंगा के दे दें। मगर कहते हैं गोश्त को, मैंने, मुझे लगता है पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने कभी राने वाने नहीं बनाई। हाँ। आपको खानी है बाजार से लेने, ये इक्वल, क्योंकि कहते हैं 3 हिस्से होते हैं, एक घर का, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का। तो अगर आपने राने बांट दी तो बचा क्या फिर? तो इक्वल बनाए, कोई राने वाने इन मैं तो रिश्तेदारों को कहती हूँ घर आके खा लो, बाकी हम गरीबों में बांट देंगे। सही है, आप फिर आके खा लो, बस तुम्हारे गोश्त नहीं दे रहे। नहीं, ये सही तरीका है, क्योंकि आपको अब टाइम नहीं है बांटने का, तो आप एक दावत कर लें जिसमें आप सबको गोश्त खिला दें। अगर उन्होंने फरमाइश की रान की, तो मैंने कहा सही है, तुम्हारे हिस्से से निकालूंगी मैं रान। और क्या, फिर आप वो जरूरी है मसाले वाली ऐसी बनाए कि वो उसका टेस्ट वो होता है, मुझे भूल जाते हैं लोग। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि फ्रीजर में गोश्त को आप इस तरह रखें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने लिए बना सकते हैं, कोई कीमा बना लिया, चॉप, मगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं। अच्छा, आपस फ्रीज किया हुआ गोश्त, वैसे आपस की बात है, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सपोज कोई ऐसे घर से है जिनके पास अगर गोश्त कहीं से आ गया है ज्यादा, उनको क्या तो वो चाहते हैं कि भाई हम रख लें, हमारे बच्चे गोश्त तो खाएं, पूरा रोज खाएं ना, बच्चे तो पूरा महीना खाएं, कब तक रख सकते हैं आप उसको? देखिए, उसको आप क्या करेंगे, कच्चा तो आप नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने उसको बॉईल किया, उसी गोश्त के अंदर कोई पानी नहीं डाला आपने, गोश्त को उसी का गोश्त रखा चूल्हे के ऊपर, गोश्त में से पानी निकलता है, उसको स्लो हीट पे रखें, इतना कि उसका पानी खुश्क हो जाए, उसी पानी में खुश्क हो जाए, उसी पानी में खुश्क हो जाए, और आखिर में चमचे के साथ चलाएं, ब्राउन हो जाएगा, फिर आप उसको बाहर भी रखेंगे ना तो वो खराब नहीं होगा, एटलीस्ट 1-2 दिन नहीं होगा। अच्छा। और जैसे आपका मेरा घर है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे यहाँ धोबी हैं, वो कहते हैं बाजी आप फ्रिज में रख लें, हम 1 हफ्ते बाद लेते हैं। जी। उनके आप रख लें, फिर जब वो आए नाम लिख लें। फ्रीज किया हुआ गोश्त कब तक खा सकते हैं? देखिए, ज्यादा दिन तो नहीं रखना चाहिए, फ्रेश ही खाना चाहिए, क्योंकि फ्रीजर बर्न्ड भी हो जाता है गोश्त। हम बहुत दफा ऐसे करते हैं कि थैला रखा, थैला खुला हुआ भी होता है, वो फ्रीजर बर्न्ट हो जाता है, और अजीब सा उसका कलर चेंज हो जाता है। जी, तो हमेशा उसको एयर टाइट बंद होना चाहिए, उसमें कोई हवा नहीं होनी चाहिए, स्पेस के उसमें हवा जा रही है। अच्छा। और आप उनको फ्लैट रखें और इस तरह पकाएं कि जैसे आप कह रही है फ्रीजर में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन,
इससे ज्यादा नहीं नहीं रखें। पता है वो टेस्ट नहीं रहा जो ताजा गोश्त का लेकिन मजा है। जो गरीब है वो बेचारे 1.5-2 महीने तो खाते हैं। नहीं हाँ, ये अगर तो होता है डेढ़ कि दो गोश्त महीने आ गया कहीं से, मेरे नहीं, बच्चे तो रोज आप गोश्त अपने खाएंगे। हेल्पर्स का आप अपने फ्रीजर हाँ, में लेकिन रखें, फ्रीजर उनको में आप दे उनके दें घर में फ्रीजर होता क्योंकि है। गर्मी इतनी है कि इतना लॉन्ग लास्ट नहीं चलता। आप सुखा सकते हैं मगर कराची इतना मॉइस्ट एरिया है कि यहाँ गोश्त अगर आप सुखाते हैं रस्सी पे डाल के वो नहीं फिर भी सूखेगा, गीला रहता है, फफूंदी लग जाती है। अच्छा अब हम चल रहे हैं शेफ फरा के पास और देखते हैं कि उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुंची। आज बिरयानी बना रही थी ना फरा, तो बिरयानी बना रही थी फरा। बिरयानी भी पसंदों की पसंदों की बिरयानी। अब तो मैं गोश्त के अचार के लिए रुकी हुई थी, वरना मेरी सारी तैयारी थी। एक तरफ तो मटका गोश्त की हांडी भी हमारी तैयार है, गोश्त का अचार जो है वो फटाफट मैं बता दूं। बता दें। क्योंकि आप मेरे पास आती हैं तो फिर आप बोलते बोलते रुक जाती हैं, मैं शुरू हो जाती हूँ। हाँ चलिए ठीक है। ये ऑयल डाला, जैसे कि आपको पता है कि अचार जो होता है उसमें ऑयल ज्यादा होता है जी। तो ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा ऑयल करेंगे। आप कौन सा वाला इस्तेमाल करिए इसके अभी अंदर? तो मैं कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन आप इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमें रोटी के साथ खाना होता है या साइड डिश के तौर पे, तो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा आप होता रोई है नहीं? आपका। मैं नहीं मुझे बोलूँ। बहुत रोना आ चुप रहा है। मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि मैं क्यों इतना ज्यादा बोलती हूँ। ये अच्छी बात है। अच्छा हमें बोलने के पैसे मिलते हैं फरा। सही। ठीक है, ऑयल को मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया। वही सारे इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि अचार में मौजूद होते हैं। सारे के सारे साबित मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया साबित धनिया, 1 टेबल स्पून, और मेरे पास ये है सौंफ, ठीक ये है भी 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं शामिल करूंगी वाइट जीरा, ठीक है। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून, सारी बराबर क्वांटिटी में शामिल करूंगी। अच्छा ये अजवाइन है, ये मैंने 1 टीस्पून शामिल करनी है। अच्छा। ठीक है, अजवाइन। और यहाँ पर मेरे पास कलौंजी है, वो भी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये भी हमारा सारा का सारा फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही बोनलेस लेना है, हड्डी के बगैर का गोश्त हड्डी के लेना है। बगैर जी, का गोश्त, हड्डी के अचार बगैर के का लिए। अचार के लिए आपने लेना है। तुम डालते हो चार? इसमें मैंने खाते रहो, साल खराब भी नहीं होता। 6 हाँ बहुत, ये वाला भी आप इसको तकरीबन 15 दिन तक इस सालन को आप रख सकते हैं। अच्छा। इसको आप रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा क्योंकि ये बनी ऑयल में रहा है। कोई भी ग्रीन सब्जी इसके अंदर नहीं है तो उसको खराब कर दे। ग्रीन सब्जी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अच्छा मैं भी ऐड कर रही हूँ, और कुटी हुई लाल, ये रहा ये हल्दी पाउडर दे दे मुझे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये भी इसे खराब करने से बचाएगा। ठीक है। हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। और सबसे अहम चीज जो अचार को खट्टा करेगी वो लेमन जूस है। तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। ये भी आपके गोश्त को खराब होने से बचाता है। बस इतना पकाना है कि ये हमारा अचार जो है इसका पानी होगा, उसका लेमन का पानी ड्राई हो जाए। और अचार में आपने देखा होगा लहसुन होता है, मुझे तो बड़ा पसंद है लहसुन। जब खट्टा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, आपका वेट भी कम करता है। वरना के कहते हैं लिए कि भी अच्छा है, दिल की लहसुन बीमारियों वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपसे चबा ले, लेकिन बड़ा मसला होता है सुबह सुबह चबाना, बड़ा इसका तीखापन होता है। तो आप इसे अचार में इसको शामिल कर दें इस तरह से साबित सा दिल की सारी बीमारियों से बचाता है, सिवाय बचाता है इश्क से। लहसुन। सिवाय इसका इलाज नहीं है इसमें। दिल का रोग वो उसका इलाज नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, नहीं तो अब ये मैंने ये सारी चीजें डाल दी है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ग्रीन चीजों का इस्तेमाल, ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया ताकि उसे खराब ना करे। अब ये अपनी जगह पकेगा तो झटपट में मटका गोश्त बता दूं फटाफट से। ठीक है, ऐसे ही सालन भी बना की तरह से खा सकते हैं ना, अगर सालन की या तरह नहीं? खा सकते हैं, इसको अचार की तरह से खा सकते हैं। जब घर में सालन खत्म हो जाए या फिर आपको ये दिल ना किसी चाह रहा ग्रेवी हो तो होगी, ये रोटी ग्रेवी में खा बिल्कुल सकते हो हम जाए। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर हम इनसे सीखते हैं मटका। मटका गोश्त कैसे बनाए घर में, और पसंदे की बिरयानी किसको खानी है भाई, कल खाइएगा अपने घर में खुद बना के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद की तैयारियां आपके घरों में भी हो रही है, हमारे शो पे भी हो रही हैं। और फिजा पूरे जो प्रोग्राम में चाय पीती रही है वो जो उसने बनाई है, जिससे आप दुबले भी होंगे, आपका रंग गोरा भी होगा। फिजा क्या क्या था एक दफा और दोबारा हजम बताओ। भी। पानी में चाय की पत्ती डाल के जैसे चाय पकाते हैं अलग से, हाँ। सेपरेट पकाया, फिर एक मग्गे में आपने अच्छे खासे पुदीने को थपकी दे के उसका अर्क निकाल के उसको मसल के अंदर डाला। कुछ साबुत पत्ते भी खूबसूरती के लिए डाल दें, फांके डाली, उसका रस डाला नींबू का, और उसके बाद वो जो पूरा कावा बना था उसके अंदर डाल के शहद घुमा के पी जाए। ये देखिए जी, जबरदस्त। इस रेसिपी में जो मजेदार चीज है ना वो थपकी ही थी, उसी का कमाल था। अच्छा जी, अच्छा, अब मटका हम आपको गोश्त। बता रहे हैं, मटके में पकी हुई
रेसिपी और ये गोश्त बनेगा वो बहुत ही अच्छा उसका जायका होगा और बहुत कम मसाले होंगे। वैसे भी हम बकरा ईद वाले दिन ज्यादा मसालों वाले खाने नहीं खाने चाहिए, फिर आप ज्यादा गोश्त नहीं खा सकते, बहुत हैवी हो जाता है, तो लाइट मसाले होने चाहिए। अच्छा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून ये ऑयल है। मटका पहले से गर्म कर लिया और मटके में पकाने पहले से गर्म करते हैं? पहले से गर्म करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। नहीं, ऐसे ही आप गर्म कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मटके में पके हुए खानों की खास बात ये होती है कि ये पकने में तो टाइम लेता है, लेकिन ये खाने को ठंडा होने से भी बचाता है। बहुत घंटे तक इसमें खाना गर्म रहता है, तो इसकी ये खास बात भी है। अच्छा, मटका गोश्त के लिए हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, उसका शोरबा बड़ा अच्छा बनता है। सारा इसको बॉईल कर लिया था मैंने, सिर्फ लहसुन अदरक डाल के इसको बॉईल कर लिया था पहले से, ठीक है। इसको बॉईल कर लिया, हड्डियाँ भी आएगी, इसका अरोमा बहुत अच्छा आपको इसमें कुन्ना का गोश्त जायका आता है, इसमें आपको निहारी का टेस्ट आता है, उसमें आपको पाए का टेस्ट आता है, तो बड़ा अच्छा ये गोश्त बनता है। मैंने ये शामिल कर दिया। आप उसके बाद अच्छा, इसमें सारे के सारे मैं ड्राई मसाले डालूंगी और सारे पिसे हुए मसाले डालूंगी। अच्छा, वो कोई मसाला नहीं होगा जो आपके मुंह में आएगा, सारे पिसे हुए मसाले होंगे। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर देना ये हल्दी, ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी मैंने शामिल कर दी। हाँ। और हल्दी के बाद ये मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून भर के, हाँ। ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा। ये भी 1 टीस्पून मैंने डाल दी। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ रखा हुआ था गरम मसाला, ये रहा गरम मसाला, ये पिसा हुआ है, पाउडर बना हुआ है, ठीक है। 1 टीस्पून इसकी जो खुशबू होगी वो गरम मसाले की होगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने ऐड कर दिया और उसके साथ मैं शामिल करूंगी तिल। इसका जायका बहुत अच्छा होता है तिल का, और ये आपको खाने में हजम करने में बहुत मदद भी देता है, ठीक है। फिजा जरा आप ये हेल्प करेंगी, इसको भून ले थोड़ा सा। तिल तकरीबन हाँ ना लगे हाथ काम ही करा दूं, कहाँ आती है फिजा, हमारे हाथ नहीं आती, तो मैंने कहा चले आज गिर ना जाए। ये बड़ा नहीं, आप मटके को पकड़ सकती है, नीचे से ये पकड़ा है लेकिन ऊपर से ये ठंडा है, इसको आप इजीली पकड़, हाँ बिल्कुल आप इसको पकड़ सकते डर के मारे हाथ ही हैं। नहीं, ये पकड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं, पर डिजाइनर कपड़े नहीं देगा। डब्बे वाले कर दिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा भून कर मैंने इसकी यखनी का पानी निकाल लिया था। अच्छा। जब गोश्त को मैंने बॉईल कर रही थी तो इसका पानी तो था, मैंने 1 का ग्लास इधर निकाल लिया। एक ये मेरे पास आधा किलो तकरीबन हड्डियाँ वड्डियाँ सब शामिल करके आधा किलो है, तो 1 ग्लास यखनी का मैंने पानी निकाल दिया। बस ये थोड़ी देर में ये भुन जाएगा। भुनने के बाद मैंने क्या करना है, 1 ग्लास पानी जो यखनी थी इसकी, वो सारी की सारी इस गोश्त में शामिल कर दी। ठीक है। अब ये है आटा, गंदम का आटा जो हमारे घर में होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 अभी टेबल आपने इसमें नमक तो नहीं डाला ना? नहीं डाला, वो लास्ट में डालूंगी। 1 टेबल स्पून आटा लेना गोश्त की है। यखनी में भी नहीं डाला? किसमें? ये गोश्त की यखनी में डालना है? नहीं, इसमें मैंने नहीं डाला, सिर्फ लहसुन अदरक डाला था। अच्छा। मैंने वो नमक नहीं डाला। अब मैं ऐड करूंगी, जब ये आटा है, आटा थोड़ा सा घोल के, क्यों डाल दी है? थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी और इसका जो गाढ़ा जायका है जाएगा। बहुत अच्छा आएगा। आप खाएं निहारी टाइप का, पाए टाइप का, कुन्ना टाइप का। एक्चुअली ये चिनोट के जो रहने वाले हैं, चिनोट के रहने वाले हैं, बिल्कुल वही वाली रेसिपी है जो आप खाते हैं, स्पेशली आप खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर। अब आप अपने घर में चिनोट को लेकर आ जाएं और ईद वाले दिन जरूर बनाइएगा। अच्छा, ये फिजा आए, आप इसको थोड़ा सा हिलाएं, इसकी ग्रेवी बनेगी। काम करें भाई, काम। कुन्ने की असल रेसिपी क्या है? इसको इसी तरह मटके में ना, मटके में बनाते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। हाँ, वो उसकी हीट से, वो कोयले जला के अंदर हीट से जो है ना वो फिर पकता है असल कुन्ना। ठीक है, और अब काला ये जीरा बन पाउडर जाएगा, तो उसके थोड़ी अंदर देर में ये बन जाएगा। अब नमक हमारा रह गया था, लास्ट में मैंने शामिल करना है, और ये हमारा अचार तैयार हो लास्ट चुका में है। शामिल करने की रीजन क्या है? ये है कि गोश्त जो गल जाता है आपका, नमक आप डालेंगे तो गोश्त गलने में डबल टाइम ले लेता है, ठीक है। और इसका कुकिंग टाइम जो है वो छोटा हो जाता है, वरना आप नमक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा लंबा चल जाता है, बहुत घंटे ले लेता है गोश्त गलने में। आटा करना हो तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं ना? नहीं, इसमें आप नहीं डाल सकते, इसमें आप सिर्फ आटा डाल सकते हैं। वो भी गंदम का आप आटा डाल सकते हैं, मैदे का आटा भी नहीं डाल सकते, बेसन भी नहीं डाल सकते। बिल्कुल चक्की का आटा आपने डालना लाजमी है। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी है आप इसमें नहीं डाल सकते, जिस तरह से आप कस्टर्ड में आप ये आटा नहीं डाल सकते, आपको कॉर्नफ्लोर ही डालना है, तो सारी रेसिपी चेंज होती है। हाँ, ये आटे वाली है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बॉईल होगा, थोड़ा सा नमक हो गया, हमारा ये अचार तैयार है। यहाँ पर जल्दी से पसंदीदा की रेसिपी बता दें, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। अब मैं इसको हटाऊं, पीछे से हटाऊं, और अब मुझे एक कढ़ाई चाहिए, मैं लाके देती हूँ। एक पैन भी चाहिए होगा जिसमें मैं बताऊं। आप मुझे वो बड़ी वाली दे दे, बड़ी वाली दे दे। पसंदे मेरे पास तैयार है, मैंने टाइम बचाने के लिए पसंदे तैयार करके रखे हुए थे। अच्छा, पसंदों को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले दही, लहसुन अदरक, नमक और मैंने लेमन जूस में मैरिनेट करके रख दिया था। उसको 1 चम्मच मैंने वो डाला था ऑयल, और इसे पका लिया। देखिए इस तरह से कलर आ गया, ये पसंदे मेरे पास तैयार हो गए। ये बड़े साइज़ के थे, लेकिन जब पकाया तो ये छोटे साइज़ के हो गए। कल बकरा ईद होगी तो आप बड़े बड़े पसंदे कटवाइएगा तो इतने छोटे साइज़ के हो जाएंगे, श्रिंक होके। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जल्दी से ऑयल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। इसकी मैं बिरयानी बनाना बता
बता रही हूँ, बहुत झटपट वाली बिरयानी आसानी से बन जाएगी। मसाला लगा के आप उनको भून के अलग से बिल्कुल अलग से रख दिया, जैसे पसंदे आप बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपके पसंदे तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ग्रेवी, अब हम बना रहे हैं इसमें, ठीक है। और अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और ये टमाटर मेरे पास पिसे हुए थे, जल्दी कुकिंग करनी है तो आप टमाटर पेस्ट बना लें, वरना आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। मैंने आपको पहले बताया कि मैं इतना ज़्यादा मसाला ईद वाले दिन मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, कम मसाले होते हैं। ये जायफल जैवंतरी जो कि आपकी बिरयानी का जायका देगा, आपकी घर की बिरयानी है ये, तो इस वजह से मसाले मैं घर के ही डाल रही हूँ। वाइट सीरा, ठीक है, वो ऐड किया मैंने इसके अंदर, और ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी, ठीक है, 1/2 टीस्पून, और ये लाल मिर्च ये मेरे पास आ गए। और अब ये जो पसंदे थे वो मैंने ऐड कर दिए उसके अंदर, और इसको भून लिया हल्का सा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी ग्रेवी तैयार होगी जब तक हम जब तक जा आप रहे ले हैं नाहिद आपा के पास। उनकी टेबल डेकोरेशन भी देखेंगे, फिजा आओ जाओ ना, और उनकी टेबल डेकोरेशन भी देखेंगे, और साथ साथ डॉक्टर उम्मे राहिल शुगर के हवाले से भी आप कुछ बताएंगे, है ना, शुगर पेशेंट। आओ, क्या बात है, मैं तो आपके घर ईद पर आऊँ सिर्फ टेबल देखने ही आऊँ, कुछ खाओ पियो नहीं, बस टेबल ही देखती रहूँ। आप ये देखिए मैंने क्या किया, ये पराठा लिया, टू गुड, ये मैंने सिर्फ आधा पराठा लिया है, हाँ। और मैंने इसमें ये कबाब बना के ये इसमें डाल दिए, और ये मैंने हरी मिर्चें, इसमें हरी मिर्च तो ऐसे ही लगा दी, कोई लोग तेज खाते हैं, हाँ। ये आपने, मेरे पास ये बड़ा भी था मगर मैंने कहा मैं छोटा लेके जाऊँ क्योंकि इतने सारे, हाँ। अच्छा, फिर आपने पुलाव बनाया है? अच्छा, ये पुलाव बनाया है, इस पे भी आपने कटलेट्स है, ये पता है एक ड्राई सी चीज़ है, गोश्त आपने सिर्फ सेंटर में डाल दिया, जिसको ये चांदी के वर्क लगाएं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ईद का फेस्टिव सीजन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह आप करेंगे। गोश्त मैंने पता है बिरयानी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं ना, बिरयानी पक्की बिल्कुल, आप चांदी का उसके वर्क ऊपर लगा आप दें। या चांदी का वर्क लगा दें, नान के ऊपर आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने फूल काट दिया, ये अब आपने कबाब साइड में रखी, ये एक ड्राई सी चीज़ है, बहुत मसाले वाली नहीं, बकरे ईद पे ज़रा हल्का सामान रखा करें। हाँ। और कबाब, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखें आप, ये क्या चीज़ है? ये मैंने बहुत आसान से मैंने बताने की वजह से अव्वल तो खुद आप यीस्ट के बना सकते हैं, आपने नान वाले से पेड़ा मंगा लिया उसके नान वाले, और फिर मैंने उसको बेल के छोटे छोटे काट के ये मैंने बेक किए। ये जो कबाब है ये इसके बीच में लगा, एक तरीका है, बर्गर्स बना रहे हैं, बच्चे भी खा छोटे बाइट्स। आप इसको, वो लोग जो आपके पास बहुत कम देर के लिए आ रहे हैं, ये छोटे छोटे गार्लिक ब्रेड्स हैं, ये बिल्कुल ये छोटा, देखें छोटे छोटे गार्लिक ब्रेड्स हैं, उनको रख दिया ये आपने बाइट छोटा सा ये साइज बना के नान के, और नहीं तो ना, अगर आपके पास रोटी है तो उसको आप काट लें छोटा छोटा, हाँ। और ये इसके ऊपर आप रख दें। यहाँ आपने सीख कबाब रख दिए, उसके साथ आपने ये बर्गर बन लिया, इसमें आपने लंबे डाल दिया कि बच्चे वेरी गुड। तो ये क्रिएटिव आइडियाज होते हैं नहीं, ना। आपकी चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा कहीं हम नहीं, वेरी नाइस। और सीख कबाब, ये जो ड्राई आइटम्स रखने, जैसे खाने पे नहीं आ रहा कोई, तो ड्राई आइटम्स में हम क्या क्या रख सकते हैं? सीख कबाब हो गए, सीख कबाब आपके ऊपर, नगेट्स हो गए, शामी- नगेट्स हो गए, नगेट्स तो चिकन के होंगे ना, फिर आप मटन के बना सकते हैं, बीफ के अच्छा, बना मटन सकते हैं, के। कुछ भी नहीं उसके कीमे अंदर के साथ। करना, और इनको आपने बना के आप फॉइल के साथ कवर करके ओवन ट्रे में रखें। कोई आया, ये नहीं कि ट्रॉली पे वो कलेजी सुबह रख से सकते हैं आप, कलेजी। कलेजी इसमें स्क्यूवर्स में लगा वो लगा के, टूथपिक्स जैसे में, लोग आए वो हाँ। स्क्वायर्स पे लगा के, और आप वो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नींबू का रस डाल के, वो छटपट वाली। कि वो एक एक बाइट उठा के खाएं। और चीज़ों को ज़रा सा हाइट दे दें, किसी को पीछे वाले को, इसमें आपने कीमा रख दिया, हलीम वॉटेवर, हाँ। कोयले जल रहे होंगे तो ये गर्म रहेगा, इसको आपने थोड़ा सा ड्राई चीज़ें कर दी, हाँ। या आपने कबाब कर दिए, ये आपने छोटे छोटे दिमाग के आइडियाज हैं जो हम बासानी अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। इन द एंड शुगर पेशेंट्स को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखो निदा, एक बात वो, बताऊं, शुगर पेशेंट्स के लिए वो तो उम्मे राहिल बताएंगी, मगर अगर आप कम खाएं ना जी, तो म्याना रवि से तो आई थिंक बहुत सी चीजों से वैसे ही आपको फायदा हो बात तो जाता सही है। ये तो आप सही कह रहे हैं। वैसे शुगर अपना पेशेंट पेट समझ खाए के तो खाए। क्या खाए, कितनी पराया पेट ना समझे। है। ओवर ईटिंग एहतियात से वो कहते हैं ना कि ये जमीन के अंदर वाली सब्जी ये नहीं खा सकते, बाहर वाली वो नहीं खा सकते, शुगर वाले 10 चीजें मना। लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बढ़ गया, इंसुलिन का मसला आ रहा है, तो कड़वा पेठा बेस्ट होता है। अच्छा। तो वो रेगुलेट कर देते हैं इंसुलिन को। उसके अलावा अगर कुर्बानी का मौका है और कुछ इस्तेमाल करना है तो 1 कप पानी लेंगे, उसमें आम का पत्ता डालेंगे 1 से 2, कड़ी पत्ते डालेंगे 3 से 4, और इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे छोटा ठीक सा, है। और चुटकी भर जो अगर है शुगर आपकी मेंटेन रहेगी तब आप आराम से बकरीद के खाने एंजॉय कर सकते वही हैं। तो 1/2 टीस्पून डालेंगे मेथी दाना। ठीक है। इसका आपने कहवा कड़ी बना, पत्ता,
आम का पत्ता, आम का पत्ता, दालचीनी और मेथी दाना। और मेथी दाना, 4 बस चीज़। ये 4 चीजें आपने मिक्स करनी है, इसको पकाना है। अच्छा, कितनी देर तक पकाना है? तकरीबन पानी हाफ रह जाए। अच्छा, इतना और- पकाएं। जी हाँ, और सुबह और शाम सिर्फ 2 टाइम पिलाना है। शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। जबरदस्त। और अगर कुछ खा भी रहे हैं तो वो बढ़ने नहीं देगा। उसके अलावा अगर हार्ट पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये। और हार्ट पेशेंट अगर बहुत सिवियर कंडीशन है तो एक चीज़ घर से बाहर की बता दूंगी, ये है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, आराम आज ही मंगा के रख ले भाई। और ये बहुत आराम से मिल जाती है। इसका कहवा बना के पी लीजिए या फिर इसका हाफ टी स्पून गर्म पानी में डाल के पी लीजिए रात सोते वक्त। अर्जुन की छाल का हार्ट पाउडर। पेशेंट्स का समझे एक तरह से इलाज है ये। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं जो बहुत लोग कर रहे हैं, कड़ी पत्ता वो आप दाल में सब्जी में डालते हैं। रात को 3 पत्ते भिगोए आपने आधा गिलास पानी में, रात को पी लिया। जो दोपहर को भिगोए वो सुबह पी लिया। यानी कि 3 पत्ते का पानी भिगोया हुआ 5 से 6 घंटे, ब्लड प्रेशर उनका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और नीम के सारे पत्ते और नीम के पत्तों का छाल भी उबाल के पीने से शुगर भी कम रहती है। और ये मुझे लग रहा है नया शुरू हुआ नहीं, है। वो हकीम का नाम नीम, हकीम करेला, और उस चीज से निकलता है ना। तो वो नीम मेरा बड़ी फेवरेट चीज है। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फिजा तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। ईद पे मुलाकात नहीं होगी लेकिन ईद से पहले मुलाकात हो गई, अच्छा रहा। मिलके 1 2 3 तो जी एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह ईद के। खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ के साथ आप मनाएंगे ईद ARY के संग, जैसे हमेशा मनाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एडवांस में एक दफ़ा फिर ईद मुबारक।